Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the 8th class of Python programming. In today's class आप लोग यकीनन जानते होंगे कि हमने लास्ट क्लास में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जनरल कॉन्सेप्ट सीखे थे। हमने ये सीखा था कि आप किस तरीके से क्लासेस को जनरेट कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स में आपके पास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, आप एक पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस कैसे बना सकते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फर्दर टर्मिनोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और कोशिश होगी कि आज के दिन हम फाइल्स मैनिपुलेशन का भी टॉपिक जो है वो कवर करें और कोर पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो आज हम खत्म करें, ताकि फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट विद द नमपाई प्रोग्रामिंग। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है फॉर द एग्जाम विच इज नाउ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 5th जनवरी। तो 5th जनवरी में को आप लोगों का एग्जाम होगा, तो आप लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना है कि 5th जनवरी इज द डे एंड द डेट, जो कि संडे का दिन होगा, कि जिसमें आपको आगे एग्जाम लाजमी देना है। अगेन वी वुड लाइक टू रिपीट द सेम थिंग कि जो हैदराबाद से लोग करीब है वो हैदराबाद में जाके टेस्ट दे सकते हैं। इंशाल्लाह एक लास्ट असाइनमेंट आएगा आप लोगों के पास, लास्ट असाइनमेंट होगा, और उसके बाद डेट की कंप्लीट डिटेल्स हम मेंशन कर देंगे, जिसमें आप लोगों के पास सारी चीजें मेंशन हुई भी होगी। अच्छा, अभी भी मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर मेरे एग्जाम्स है 5th को या उस दरमियान में, तो मैं आप लोगों से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि आप लोग 5th जनवरी को आके टेस्ट दे दें। 5th जनवरी को टेस्ट नहीं देंगे, हम आपका टेस्ट नहीं लेंगे, इसके अलावा ना 5th से पहले लेंगे ना 5th के बाद लेंगे। तो हैदराबाद में टेस्ट होगा, फैसलाबाद में टेस्ट होगा, इस्लामाबाद में टेस्ट होगा। जो पंजाब के लोग हैं वो फैसलाबाद जाके टेस्ट दे दें, जो KPK या इस्लामाबाद रावलपिंडी के करीब लोग हैं वो इस्लामाबाद जाके टेस्ट दे दें, जो इंडिया सिंध हैदराबाद के साइड से नजदीक है वो वहां जाके टेस्ट दे दें, और जो कराची में लोग हैं या कराची से नजदीक एरिया के हैं वो कराची आके टेस्ट दे दें। इंशाल्लाह इन 4 लोकेशंस में टेस्ट होगा, ऑन साइट टेस्ट होगा, जो कि आप लोगों को देना बहुत जरूरी है। उसके बिहाफ में आप जैसे ही टेस्ट देंगे तो सिस्को का पाइथन का मॉड्यूल 2 आपका खोल दिया जाएगा। इवन के मॉड्यूल 2 कोशिश होगी कि कल परसों ही मैं खोल दूं, ताकि उसके एग्जाम्स, क्योंकि पाइथन इज ऑलरेडी डन एंड यू पीपल आर नाउ केपेबल इनफ कि यू पीपल कैन गिव द एग्जाम। तो हम सिस्को के प्लेटफॉर्म में आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे। एट द एंड ऑफ द कोर्स विल बी सिस्को पाइथन सर्टिफाइड, और आप लोगों को सैलानी की भी सर्टिफिकेशन मिलेगी। दिस इज वेरी अप्रिशिएबल कि आप लोगों में से फीमेल कैंडिडेट्स, आज भी मेरे पास 200 के करीब असाइनमेंट्स आ रहे हैं, इसके अलावा 1000 के करीब मेरे पास मेल कैंडिडेट्स के असाइनमेंट्स आ रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 6 की मैंने डेडलाइन रखी थी अभी तक की, बट इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं कि संडे का दिन है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। कल रात 12 बजे से पहले आप असाइनमेंट नंबर 6 सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास कोई मैसेज ना आए कि सर मैंने असाइनमेंट नंबर 6 सबमिट नहीं किया, प्लीज मदद करें, हेल्प करें। आप लोग तो माशाल्लाह से मतलब 4-5 दिन कुछ नहीं किया, आप लोगों को एक दिन और चाहिए होता है। ठीक है, हम आपको अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। कल रात के 12 बजे तक आप असाइनमेंट नंबर 6 तक जमा करा सकते हैं, उसके बाद मैं फॉर्म का लिंक बंद कर दूंगा। असाइनमेंट जिनके सारे सबमिटेड नहीं होंगे, इंशाल्लाह असाइनमेंट्स की जो एक कंप्लीट कैलकुलेशन है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो आपका 75% से काउंट होगा, और असाइनमेंट्स के जो आपके मार्क्स है वो आपके 25% मार्क्स काउंट होंगे। यानी वो जिनके असाइनमेंट सबमिट होंगे, दे आर द ओनली वन हु आर eligible to give the final exam on site, which is going to be held on 5th January. जिनका असाइनमेंट सबमिटेड नहीं होगा उनको हम फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट्स हो।
अच्छा, कुछ मैंने ऐसे असाइनमेंट भी देखे जो मैंने अपॉर्चुनिटी रखी थी कि 2 दिन पहले 6 के 6 असाइनमेंट सबमिट करा दिए। देखिए, आप अगर वो असाइनमेंट खुद करते हैं या कोई दोस्त वगैरह से, एक तो जो दोस्त दे रहे हैं ना किसी को असाइनमेंट, तो वो गद्दार है वतन भी है, क्योंकि मुल्क तब्दील एक मुहिम है लोगों को खुद मुख्तार बनाने के लिए, और दुनिया की नंबर 1 हाईली पेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने का मकसद ही ये है कि आप लोग पाकिस्तान को आगे लेके जाए। तो अगर तो आप किसी को असाइनमेंट दे रहे हैं ना, तो आप सिर्फ अपने साथ गद्दारी नहीं कर रहे, आप सिर्फ उस दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर रहे, आप मुल्क गद्दार लोग हैं। सीरियसली बहुत क्लियर बात कर रहा हूं। तो ऐसा ना करें, अगर किसी ने किया हुआ है तो उस दोस्त को बोले कि भाई उन तमाम असाइनमेंट को डिलीट करें और खुद बनाए, क्योंकि समझदार लोग हैं आप लोग। इस ग्रुप में मौजूद जितने लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, मैं ये समझता हूं। जितने बेकार लोग हैं हम साथ साथ उनको ब्लॉक कर रहे हैं। ग्रुप में टीम वर्किंग कर रही होती है, तो फालतू लोग तो हमें चाहिए ही नहीं। फालतू लोग वो होते हैं कि जो अपनी जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते हैं। फालतू लोग वो होते हैं कि जो खुद तो काम कर लेते हैं और अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं, वो भी फालतू लोग होते हैं। तो सिर्फ ना मेहनत करने वाले फालतू लोग नहीं होते, मेहनत करने वाले भी जो इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं वो भी बेकार लोग हैं, क्योंकि वो किसी का नुकसान ही कर रहे हैं, फायदा नहीं कर रहे हैं। तो हम तो सारी चीजें हमें पता चल जाती है कि भाई किसने जो है जिस तरह लास्ट 3 डेज में गेटअप आपको सारी स्टैटिस्टिक्स दे देता है, हम मार्किंग उसके मुताबिक ही करेंगे। सो 25% आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं और 75% आपके फाइनल एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम में मैं आप लोगों को बता दूं कि द पासिंग मार्क्स इज 70%। पासिंग मार्क्स आपका 70% है ओवरऑल, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम में आप लोग मैक्सिमम 90+ मार्क्स लाने की कोशिश करें, तो या 80+ या 70+ तो मिनिमम लाने की कोशिश करें। तो जो मर्ज कैलकुलेशन है वो आप लोगों के लिए प्रोबेबली फायदेमंद रहेगी, अदरवाइज फेल हो जाएंगे तो यू विल बी गेटिंग नथिंग ऑन योर हैंड। हो सकता है कि एज पर द रिजल्ट ये 70 से शायद 60 पे आ जाए, बट अभी ये 70 है। पासिंग मार्क्स आर 70। किसी के साथ ये जुल्म नहीं हो रहा, या आप लोगों को मेहनत करने के ऊपर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही, बट इंकरेज किया जा रहा है कि आप लोग करें ताकि हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर सके। और डेफिनेटली ये बात भी बहुत क्लियर है और बता जा चुकी है कि इसके बाद फर्दर अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है, जो इंशाल्लाह कल करके दिखाएंगे वो लोग, तो उनको एक एक्स्ट्रा पीक एडवांटेज होगा। वो क्या एडवांटेज होगा? इंशाल्लाह आखिरी जो क्लास होगी दैट विल बी प्रोबेबली इन द मिड ऑफ जनवरी, उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। सो क्लासेस के प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से और हमने बहुत इनिशियली डिटेल में डिस्कस किया था, थियोरेटिकल भी, और इसके अलावा हमने प्रैक्टिकल भी कुछ चीजें देखी थी। आज नौरोज हमारे साथ होंगे जो चीजों को लेके चलेंगे। आप लोगों को पता है कि नौरोज होते हैं 1 वीक, 1 वीक नूमर होते हैं, फिर 1 वीक उमैर होते हैं, फिर ये हमारा साइकिल है जो कि चल रहा होता है, ताकि हर कोई कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन करके आए और लेक्चर को डिलीवर करें। जी उमर, ये आखिरी दफा मैं बोल रहा हूं कि द टेस्ट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कैसे कि एक पूरा कोड गिवन है, उसको आपको बेस्ट रिजल्ट मतलब आउटपुट जो आपके ऑप्शन में गिवन होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने सिनेरियो दे दिया, नीचे जो ऑप्शंस होंगे उसमें कोड गिवन होंगे, जो करेक्ट कोड है आपको वो सेलेक्ट करना है। 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपको 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। आई रिपीट, 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करके उठेंगे आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। हम ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए जा रहे हैं। आप जैसे ही लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपके सामने आपका रिजल्ट होगा और आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल है फॉर द सर्टिफिकेशन और नॉट। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और एमसीक्यूज बेस्ड होगा। अच्छा, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है कि भाई दिस थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन कर लिया कि दीज आर द फीचर्स अवेलेबल इन पाइथन, और नीचे 10 ऑप्शन गिवन है और इसमें से 5-6 यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल, तो ये ऑप्शन भी है। आपकी ऑथेंटिकेशन आपके फेसबुक के साथ होगी, तो मत इस चीज का ख्याल रखिएगा कि फेसबुक ऑथेंटिकेशन के इक्विपमेंट आपके साथ है। इक्विपमेंट से मुराद है कि अगर आपने फेसबुक की प्राइवेसी और जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है मोबाइल से कनेक्टेड है, तो मोबाइल आपके साथ उस दिन होना चाहिए वो नंबर,
ताकि फेसबुक जो कोड भेजे तो आपके पास मोबाइल में मौजूद हो। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह होगी। लोकेशंस कराची में क्या होगी और हैदराबाद में क्या होगी, इस्लामाबाद में और फैसलाबाद में क्या होगी, इंशाल्लाह वो भी आपको बता दिया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द क्लास। आई होप यू पीपल आर एक्साइटेड। मैंने देखा 4-5 लोगों ने एंग्री भी फेस किया। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री आप लोग कर सकते हैं, बट मेजोरिटी ने हार्ड किया। सो दिस डिफाइन दैट यू पीपल आर रेडी टू लर्न। कोशिश करें। लाइव हमारे पास लाइव कितने लोग मौजूद है? उमर हमारे पास लाइव कितने लोग मौजूद है? ठीक है, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास विद द प्रोबेबली द लास्ट क्लास ऑफ कोर पाइथन प्रोग्रामिंग। और नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जो है वो फ्रेमवर्क्स की तरफ जा सके। सो नोनोज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेबल का चार्ट संभालें एंड इंशाल्लाह एट द सेम टाइम मैं भी आप लोगों के साथ मौजूद हूं फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टफ विच वी आर गोइंग टू कवर ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम ज्यादा रखना। इसको हम कॉर्नर पे भी रख सकते हैं? नहीं, वो सेटिंग आउट हुई। स्टार्ट करते हैं ना, और अपने पास हम कुछ भी ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने क्लास का आगाज करेंगे। सही है? जैसे लास्ट क्लास में सर अली थोड़ा सा पहले निकल गए, 10 बजे निकल गए थे, तो एक आध कमेंट ऐसे थे, तो मैं उसके ब्याह पे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब आपकी अम्मी आपको मतलब कोई भी काम बताती है तो आपको उसी वक्त वहाँ पे जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि अगर मैं नमाज भी पढ़ रहा होता और अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़ के उनके पास जाता। माँ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, माँ की खिदमत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप सब लोग जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखा करें। सही, हम इंशाल्लाह अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टडी की थी, जिसमें आप लोगों ने उसके पिलर्स भी देख लिए थे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या होती है, इसके अलावा हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, ये 4 के 4 पिलर होते हैं। सही है? और हमने बेसिक क्लास भी बनाना सीख लिया था कि क्लास हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्लास के थ्रू जो है ना हम ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इंशाल्लाह उसी से स्टार्ट करेंगे और बारी बारी करके उनके एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर में उनको परफॉर्म कर सकते हैं। राइट? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम सबसे पहले सिंपल एक क्लास बनाएंगे। बेसिक क्लास हम बनाएंगे, फिर उसमें एट्रीब्यूट्स रखेंगे, फिर उसमें मेथड्स रखेंगे, देन हम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ेंगे। सही है? क्लास के लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है? हम क्लास लिखते हैं, क्लास के बाद उसका हम नाम लिखते हैं। फॉर सपोज अभी मैं क्लास क्रिएट करूंगा कार के नाम से। सही है? मैंने लिखा कि कार। सही है? अच्छा, विजिबल है? जोर से बोलो। अच्छा, कार के नाम से हमने एक क्लास क्रिएट कर दी है और इसके बाद मैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बनाना चाह रहा हूँ। फॉर सपोज कार का मॉडल क्या होगा, कार का जो है ना कलर क्या होगा, इस तरीके से 2-3 हम एट्रीब्यूट्स बना लेंगे, फिर इसके हम कुछ मेथड्स बना लेंगे। सही?
फिर उसके बाद हम जाएंगे इनहेरिटेंस की तरफ कि हम इसको कैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर परफॉर्म कर सकते हैं इनहेरिटेंस के। पहले सिंपल हम क्लास को बना रहे हैं, सही है, जिसके हम कुछ एट्रीब्यूट्स बनाएंगे। अच्छा, पहला फंक्शन हमारे पास होगा डिफाइन डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर और पैरेंथेसिस, सही है। और पैरेंथेसिस में हम पास करते हैं सेल्फ देन कॉमा। जो फिर हमें एट्रीब्यूट्स बनाने होंगे क्लास के लिए हम वो पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे, सही है। मैंने फॉर सपोज अपनी कार का मेरा कुछ नाम होगा, सही है, और कार का मेरा मॉडल कौन सा है फॉर सपोज, और उसके बाद मेरे कार का कलर क्या है, सही। ये हमारे पास हमने कुछ मेथड्स एट्रीब्यूट्स हमने बना लिए, एट्रीब्यूट्स हमने नाम रख दिए। फिर उनको जो है ना जो हम इसको आर्गुमेंट पास करेंगे, उन आर्गुमेंट्स को इस कार की क्लास के साथ जोड़ने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ये वो नेम होगा जो हमारे पास हम आर्गुमेंट में पास कर रहे होंगे, सही है, जब हम क्लास को क्रिएट कर रहे होंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास मॉडल को हम पास करेंगे और उसके बाद हम अपने कलर को पास करेंगे, सही है। ये हमारे पास मॉडल आ गया कॉपी, और हम अपने कलर को पास आउट करेंगे, सही। ये हमारे पास सिंपल ये हो गया कलर और सेल्फ डॉट कलर, सही है, कलर और सेल्फ डॉट कलर। इस तरीके से हमने सिंपल अपने कार के जो है ना एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन कर दिए, राइट। अब हम आते हैं अपनी कार के ऑब्जेक्ट को एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, सही है। हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि कार 1 के नाम से, सही है, कार 1 इज इक्वल्स टू, और हम इसको बताते हैं कि इस क्लास का जो है ना आपने बनना है, सही। अब हमने कितने एट्रीब्यूट इसमें आर्गुमेंट पास करने, 1 2 3। फर्स्ट आर्गुमेंट में हम कार का नेम बताएंगे, फॉर सपोज मेरी जो कार होगी वो होगी ऑडी, सही है। उसके बाद मैंने लिखा कॉमा, कार का मॉडल कौन सा है, ऑडी में हमारे पास डिफरेंट मॉडल होते हैं, फॉर सपोज A3 A8 A5। अब फॉर सपोज मेरे कार का मॉडल है A3 है हमारे पास, सही है। देन उसके बाद कॉमा, अब जो है कार का कलर हमारे पास क्या है, हमारी कार का फॉर सपोज कलर क्या है, ब्लैक है, सही है। ये हमारे पास कार के एट्रीब्यूट्स आर्गुमेंट हमने दे दिए। अब ये आर्गुमेंट बारी बारी करके इन पैरामीटर्स में जाएंगी और इन पैरामीटर्स को हम इस वाले कार के क्लास कार के जो है ना साथ हम इनको जोड़ देंगे सेल्फ डॉट करके, सही है। अब हम जरा सा कार 1 को प्रिंट कर देते हैं, कार 1, सही है, कार 1 सिंपल हम इसको प्रिंट कर देते हैं, रन करते हैं। जूम कर चुका हूँ और जूम करूँ, ज्यादा हो गया उमर, जूम सही है या ये ज्यादा हो गया? ये ऊपर कर दो विंडो को, इस विंडो को ऊपर ये हो जाता है, ठीक है। टॉगल हेडर अच्छा जी, इस वक्त हमारा जो है ना कार का ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारे इस वाले क्लास के थ्रू, सही है। अब हम बारी बारी करके एक एक चीज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर सपोज हमारे पास कार में नेम शामिल है, मैंने लिखा कि डॉट नेम। अब ये हमारे पास कार का जो नेम है ऑडी, ये हमारे पास ऑडी को प्रिंट कर रहा है, सही है। अब हम अपने कार में कुछ मेथड्स बना लेते हैं, सही है। मेथड बनाने का तरीका सिंपल, जैसे हम पाइथन में फंक्शन क्रिएट करते हैं उसी तरीके से हम अपने क्लास के अंदर मेथड सेम एज इट इज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर सपोज अब मेरी जो कार है वो एवरेज क्या देती है, सही है। मैं एवरेज के नाम से एक मेथड बनाऊंगा। मैंने बना लिया कि एवरेज में मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ वैल्यू पास नहीं कर रहा, सही है। मैंने लिख दिया सेल्फ, सही है, एवरेज सेल्फ, और इस पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट। अब ये जैसे मेरे पास 13 किलोमीटर चलती है, सही है, कॉमा करके मैं इसको दूसरा आर्गुमेंट दूंगा। ये पर लीटर पे मेरे पास 13 किलोमीटर चलती है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ 13 किलोमीटर पर। ये फॉर्मेट का टैग आप लोगों ने मेथड यूज कर लिया होगा, सही है। अब इसमें हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और एंड में जाके डॉट फॉर्मेट करके लिखते हैं। फिर जितने कर्ली ब्रैकेट होंगे फिर बारी बारी उसी तरीके से वो आते जाएंगे। मैं सिंटैक्स लिख लूँ फिर और समझ आएगा आप लोगों को। कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाया, उसके बाद मैं कहूँगा कि फॉर सपोज कर्ली ब्रेसेस में मेरे पास 13 आया, 13 किलोमीटर्स पर लीटर, सही है, किलोमीटर्स
पर लीटर। सही है, पर लीटर मेरी कार जो है ना मूव करती है। अब इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है डॉट फॉर्मेट का फंक्शन है, डॉट फॉर्मेट, और इसमें मैं क्या पास करूंगा, जो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। सही है, इस वक्त मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, सॉरी, मैं इसको नीचे से ये वैल्यू पास करूंगा। सही, जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फिर हम इसको बाद में लिखते हैं डॉट फॉर्मेट, और जो वैल्यू आएगी मैं इसको यहाँ से बता दूंगा। फॉर सपोज यहाँ पे मैं अपने एवरेज वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया एवरेज। सही है, एवरेज में अब मैं पास कर रहा हूँ 30। सही, अब इस वक्त हम अपने क्लास के मेथड को कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। सही, अब मैंने लिखा कि एवरेज 13। अब मैं यहाँ पे आऊंगा सेल्फ कॉमा, अब मैं यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, किलोमीटर्स को भेज रहा हूँ ना, किलो में यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, इसको पास कर दिया, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ, किलो। सही, अच्छा, फॉर्मेट का मेथड क्या करता है, हमारे पास जितने भी ये कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे अपने इस स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। सही है, इस स्ट्रिंग के अंदर हमने जितने भी ये इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लिख दिए। अब यहाँ पे हम कॉमा सेपरेटेड करके जितनी भी फिर वैल्यूज लिखेंगे, हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स या आर्गुमेंट्स आ रहे होंगे यहाँ पे, फिर हम इनको यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे इस फर्स्ट वाला फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में आ जाएगा, सेकंड वाला सेकंड, जहां भी हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए होंगे तो वो वहां पे आ रहे होंगे। ये फॉर्मेट का फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब हम इसको सिंपल रन कर देते हैं। ये देखिए 13, यहाँ से मैंने 13 पास किया है एज अ आर्गुमेंट में, यहाँ पे मैंने इसको कैच कर लिया। अब मैंने यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लगाया तो 13 इसकी जगह पे आया हुआ है। सही है, और एंड में जाके मैंने उस वेरिएबल का नाम इसको बता दिया, जो भी मैंने इसको आर्गुमेंट पास किया हुआ था। सही है, पैरामीटर का मैंने इसको यहाँ पे नाम बता दिया। अब ये क्या करेंगे, 13 किलोमीटर पर लीटर। सही है, अब हम और मजीद नीचे आते हैं, और हमारे पास जैसे पुराने कार्स होते हैं उनमें फ्यूल टैंक भी होता है। सही है, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिखूंगा कि डिफाइन टैंक। सही है, ये मेरे पास एक टैंक का फंक्शन आ गया। ये मेरे पास टैंक का फंक्शन हो गया। अब इनमें क्या होता है कि टैंक मौजूद होता है। सही है, मैं इसमें प्रिंट कर दूंगा यस। सही है, मैंने लिख दिया यस। अब ये मेरे पास ये अब इस वक्त मैं टैंक को प्रिंट करवा के चेक करूंगा टैंक, और इसमें कोई आर्गुमेंट में पास नहीं करूंगा। इसको मैं रन करूंगा, मेरे पास क्या आया है, एरर, सॉरी। अच्छा, इसमें टैंक मौजूद है ये, और हमने प्रिंट कर दिया ये। सही है, ये भी हमारे पास फंक्शन चल चुका है। अब मैं आप लोगों को कहूंगा कि बताऊंगा इनहेरिटेंस के बारे से। सही है, बेसिकली इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास पेरेंट क्लास होती है जिसके थ्रू, जिससे ड्राइव करके कोई हम क्लास बना लेते हैं, कोई चाइल्ड क्लास हम बना लेते हैं। तो वो चाइल्ड क्लास में क्या होती है कि पेरेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स और जितने भी मेथड्स होते हैं, वो उस चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फिर मजीद हम उस चाइल्ड क्लास में अगर कुछ ज्यादा हम डिफाइन करते हैं, उसके अलहदा से हम उसके मेथड या अलहदा से हम उसमें कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, तो वो उस चाइल्ड क्लास के होते हैं अलग से। बट वो जो पेरेंट क्लास के हमारे पास जितनी भी चीजें ऑलरेडी डिफाइन है, वो हमें दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, एक और हम क्लास बनाते हैं। फॉर सपोज हमारे पास पहले कार्स आती थी, वो फ्यूल टैंक उनमें हुआ करता था। सही, अब जो है हमारे पास कार आने लगी, वो इलेक्ट्रिकल कार है। सही है, हमारे पास अब आजकल इलेक्ट्रिकल कार आने वाले हैं, और लेकिन उनमें ये चीजें तो होंगी, कलर उसका क्या होगा, मॉडल क्या होगा, नेम क्या होगा, और एवरेज वो क्या देती होंगी, ये सारी चीजें उसमें पहले से मौजूद होंगी। सही, अब हम क्या करेंगे कि एक पेरेंट क्लास जो हमारे पास कार के नाम से, उससे हम एक क्लास ड्राइव करेंगे, चाइल्ड क्लास, जिसका नाम हम रखेंगे इलेक्ट्रिक क्लास। सही है, एक और मैं क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ इलेक्ट्रिक क्लास। सही है, मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक कार, सॉरी इलेक्ट्रिक कार। सही है, अंडरस्कोर कार, इसके पैरेंथेसिस आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास कॉलन आ गया। सही है, अब इलेक्ट्रिक कार में हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक कार का हमारे पास पैरेंथेसिस होते हैं, इसमें हम अपने पेरेंट जिसका हम इसको चाइल्ड बनाना चाहते हैं, उस कार के जो है ना नेम को, क्लास के नेम को हम इसको इसमें पास कर देंगे। सही है, हमने इलेक्ट्रिक कार में अपने पेरेंट कार को पास कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इस वाले क्लास का ये चाइल्ड बन चुका है। सही है,
अब हम इसमें मजीद अगर कुछ बनाना चाहे, अच्छा थोड़ा और भी सिंटैक्स हमें लिखना पड़ता है। फॉर सपोज मैंने लिखा डिफाइन डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर पैरेंथेसिस, सही है। पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया सेल्फ, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स के नाम हैं पेरेंट क्लास में होंगे वो यहाँ पे लिखने होते हैं, सही है। नेम जैसे मैंने लिख दिया, मैंने मॉडल लिख दिया, कॉमा मैंने कलर भी लिख दिया, सही है। अच्छा हमारे पास उसके बाद कॉलन आ गया, सही है। कॉलन के बाद अब इसमें हम एक और चीज लिखते हैं कि सुपर का फंक्शन, सही है। जब भी हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं किसी भी पेरेंट क्लास से, तो हम इनिट का फंक्शन तो लिखते ही लिखते हैं, साथ साथ हम सुपर का फंक्शन भी लिखते हैं, सही है। सुपर का फंक्शन लिखा, और सुपर के फंक्शन के बाद हम डॉट लगाते हैं, डॉट के बाद डबल अंडरस्कोर दोबारा से इनिट लिखेंगे, डबल अंडरस्कोर, फिर उसके हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, इस तरीके से, सही है। ये हमारे पास क्या हो चुका है, अब ये चाइल्ड क्लास बन चुका है, सही। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उससे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वाकई में ये जो प्रॉपर्टीज पहले से डिफाइंड है, सही है, क्या हम इनको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सही है। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने एक और कार लिया कि न्यू कार के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम रखा, और इसमें मैं क्या कहूँगा कि इलेक्ट्रिक कार, सही है। इलेक्ट्रिक कार से अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, सही है। अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, कोई एरर ना हो हमारे पास। इनिट मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, जो हमने यहाँ पे आर्गूमेंट्स डिफाइन किए हैं, और यहाँ पे लेकिन मैंने कोई भी आर्गूमेंट अभी तक पास नहीं किया, सही है। अब फॉर सपोज हमारे पास पहले ऑडी 3 थी जो पेट्रोल पे चलती थी, अब हमारे पास ऑडी 8 आ चुकी है, सही है। जो हमारे पास सुपर जैसे हमारे पास किसी भी चीज को लिखने का एक सिंटैक्स होता है, सही है। ये जो सुपर है यहाँ पे, ये सिंपल हमारे पास हमें क्या डिफाइन कर रहा है, लिखने का सिंटैक्स है ये। जब भी हम जैसे लिस्ट डिफाइन करते हैं, लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट का वेरिएबल और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे पास हम यहाँ पे ये अगर हमें क्लास बनानी होती है तो हम पहले क्लास लिखते हैं, फिर हम डिफाइन इनिट लिखते हैं, सही है। ये क्या हो गया, इसके बनाने के तरीके हो गए, लिखने के तरीके हो गए, सेम एज इट इज। ये हमारे पास जब हमें चाइल्ड क्लास बनानी होती है तो हम इसको लिखते हैं, तभी जाके हमारे पास चाइल्ड क्लास बनती है, राइट। अच्छा ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब हम इसको आर्गुमेंट पास करते हैं, सही है। हम इसको आर्गुमेंट पास करेंगे। फॉर सपोज ये भी हमारे पास ऑडी कंपनी की है। अब ऑडी कंपनी ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दी, सही है। और उसका जो मॉडल है वो क्या है, हमारे पास A8 है, सही है। ये 8 हमारे पास मॉडल आ गया, फिर कॉमा। अब इसका जो कलर है वो हमारे पास ब्राउन होगी, सही है। मैंने लिख दिया ब्राउन, कलर हमने लिख दिया ब्राउन, राइट। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं, अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अब हमारे पास क्या एरर आ रहा है, मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट दिस। अच्छा सॉरी, सुपर में भी हमें जो है ना ये तीनों पास करने होते हैं, ये तीनों के तीनों। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अच्छा सुपर में फिर हम सेल्फ नहीं लिखते, सही है। सुपर में हम जस्ट क्या करेंगे कि एट्रीब्यूट्स के नाम लिखेंगे। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ये देखें ये हमारे पास चल चुके हैं, सही है। हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब हम इसके जरिए अभी तक फिलहाल हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक कार में हमने कोई भी ना एट्रीब्यूट क्या कहते हैं इस तरीके से डिफाइन किया है, सही है, और ना ही कोई हमने मेथड को डिफाइन किया है। बट अब जब मैं इनको एक्सेस करना चाहूँ अपने चाइल्ड क्लास में, तो वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं बनाया अपने इलेक्ट्रिक क्लास में। जस्ट जो मैंने पास किए तो इलेक्ट्रिक वो पहले से ही डिफाइन थे हमारे पेरेंट क्लास में, और 2 मेथड्स हैं हमारे पास पेरेंट क्लास में। अब मैं उनको एक्सेस करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार में। मैंने न्यू कार के नाम से इलेक्ट्रिक कार को बनाया है, सही है। अब मैं न्यू कार में क्या करूंगा, टैंक के मेथड को एक्सेस करूंगा और एवरेज के मेथड को एक्सेस करूंगा, और चेक करेंगे कि ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे, सही है। अब मैं फिलहाल लिखता हूँ न्यू कार, न्यू अंडरस्कोर कार डॉट टैंक लिख के मैं चेक करता हूँ, ये मैंने टैंक लिखा, सही है। देन इसके बाद मैं लिखूंगा न्यू अंडरस्कोर कार, और दूसरा हमारे पास मेथड क्या है, एवरेज के नाम से, सही है, एवरेज। और एवरेज फॉर सपोज ये इलेक्ट्रिक कार है हमारे पास, आम सी कार 13 किलोमीटर दे रही है, तो ये हमारे पास हमें 20 किलोमीटर देगी, सही है।
सही है। ये हमारे पास हमें फर्स्ट बस 20 किलोमीटर पर लीटर हमें देती है। सही है, ये मैंने रन किया, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपने ओल्ड जो हमने कार बनाई हुई थी, सही है, उसको मैंने एक्सेस किया था। सही है, देन उसके बाद सॉरी, न्यू कार में से हमने टैंक के फंक्शन को चलाया, मेथड को रन किया। ये देखें हमारे पास ये मेथड रन हो चुका है, क्योंकि हमने अभी तक इसमें कोई भी मेथड डिफाइन नहीं किया। ये जो टैंक का जो मेथड है ये इसके पेरेंट में डिफाइन था, बट हम क्या कर रहे हैं, इस वाले चाइल्ड क्लास में भी उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। फिर मैंने क्या लिखा है, न्यू कार डॉट एवरेज। एवरेज भी मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। एवरेज भी हमारे पास क्या है कि पेरेंट क्लास में हमने डिफाइन किया हुआ था। सही है, अब एवरेज में मैंने क्या पास कर दिया, 20 पास कर दिया। इलेक्ट्रिक कार है वो ज्यादा किलोमीटर हमें प्रोवाइड करते पर लीटर पे। अब इसने क्या कर दिया, ये हमारे पास 20 किलोमीटर पर लीटर इसने प्रिंट कर दिया। ये हमारे पास पुराना लिखा हुआ है। सही है, कार डॉट। अच्छा, अब हमने इसकी तो तमाम प्रॉपर्टीज इसमें एक्सेस कर ली, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक कार के अपने भी कुछ मजीद फीचर्स होते हैं। सही है, हम वो फीचर्स इसमें लिख के चेक करते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए। फॉर सपोज अब ये टैंक है, इसमें फ्यूल टैंक तो होता ही नहीं है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि बैटरी होती है हमारे पास। सही है, और इसमें मजीद और भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रिक कार है हमारे पास, अगर आप अच्छा, टैंक हमारे पास क्या होगा, मैं इसको डिफाइन, टैंक को पहले हम क्या करेंगे कि इसमें टैंक नहीं होता। सही है, उसमें हमारे पास टैंक होता है, इसमें हमारे पास क्या नहीं होता, टैंक हमारे पास नहीं होता। इसमें हमारे पास बैटरी होती है। टैंक का मैंने मेथड लिखा, सही है, सेल्फ और कॉलन, देन मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि नो टैंक इसमें नहीं है हमारे पास। सही है, नो टैंक। इसमें हमारे पास क्या होती है कि बैटरी होती है। सही है, अब ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा मेथड तो ये अभी भी फिलहाल नहीं हुआ। अब हम इसका एक एक्स्ट्रा मेथड बना लेते हैं, गेट डिस्क्रिप्शन के हवाले से हम इसका एक और मेथड बना लेते हैं। सही है, अब ये मेथड हमारे पास सेम था, क्योंकि हम इसके अलावा एक और मेथड भी बना लेते हैं जो इसके अपने होंगे। सही है, अब मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन और गेट डिस्क्रिप्शन। गेट डिस्क्रिप्शन के नाम से मैंने एक और मेथड बना लिया, डिस्क्रिप्शन। सही है, ये मैंने एक और मेथड बनाया जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस चाइल्ड क्लास का है। सही है, पेरेंट क्लास के तो उसके पास आगे सारे के सारे मेथड। अब ये क्या है, हमारे पास इस चाइल्ड क्लास का मेथड है। अच्छा, ये जो यहाँ पे भी हमारे पास टैंक के नाम से, अच्छा यहाँ पे भी इस पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, उसमें भी सेम नाम से हमने क्या किया हुआ है, एक मेथड क्रिएट किया हुआ है। और चाइल्ड क्लास में भी हमने क्या किया हुआ है, सेम नाम से हमने क्या किया हुआ है, मेथड क्रिएट किया हुआ है। सही है, बट ये हमारे पास रन होगा। इसके बाद में हमारे पास कुछ टॉपिक्स आएंगे, इसको मैं वहाँ पे डिफाइन करूंगा कि ये क्या है। अच्छा जी, मैं आया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे। सही है, डिस्क्रिप्शन का मैंने एक अलग से मेथड बनाया है अब अपने चाइल्ड क्लास में। सही है, अब मैं इसको जरा सा कॉल करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, इस कार की जितनी भी डिस्क्रिप्शन है ना, मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा। सही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट और नोटेड कॉमास में डिस्क्रिप्शन में मैं सेल्फ पास कर दूंगा। सही है, सेल्फ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, द कार नेम इज, द कार नेम इज कर्ली ब्रेसेस। सही है, उसके बाद मैं लिखूंगा कि द कार कलर इज मॉडल ऑफ कार, मॉडल ऑफ कार, और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। सही है, उसके बाद मैं लिखूंगा एंड कार कलर इज, कार कलर इज, अच्छा कार के कलर, और मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। सही है, अब जैसे ये फॉर्मेट का मैंने फंक्शन यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ समझाया था। सी यहाँ पे फिर हम तीनों के साथ समझेंगे इसको कि किस तरीके से काम करता है, इससे ये मजीद क्लियर हो जाएगा हमारे पास। द कार नेम इज कर्ली ब्रेसेस, मॉडल ऑफ कार कर्ली ब्रेसेस, और एंड द कलर इज कर्ली ब्रेसेस। सही, अब मैं लगाऊंगा डॉट फॉर्मेट का फंक्शन। फॉर्मेट का फंक्शन मैंने लगाया, सॉरी, फॉर्मेट का मैंने फंक्शन लगाया, और फॉर्मेट के फंक्शन में मैं अच्छा फॉर्मेट के फंक्शन में मैं बारी बारी करके पहले नेम, मुझे क्योंकि सबसे पहले नेम प्रिंट करवाना है, फिर मुझे मॉडल प्रिंट करवाना है। सही है, फिर मुझे कलर प्रिंट करवाना है। सही है, अब इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, सेल्फ डॉट नेम कॉमा सेल्फ डॉट मॉडल, मॉडल आ गया मेरे पास, कॉमा सेल्फ डॉट
कलर, सही है। तीसरा हमारे पास कलर आ गया, सही। इस तरीके से मैंने बारी बारी करके तीनों को यहाँ पे पास कर दिया, तीनों के तीनों वैल्यूज को। अच्छा, अमूमन ये भी पूछते रहते कि ये सेल्फ हम क्यों लिखते हैं, सही है, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक कार को हमने अपने मेन क्लास का चाइल्ड बनाया है ना, जैसे हमारे पास ये पेरेंट क्लास का नाम क्या था, हमारे पास कार था, सही है। अब इस कार को फिर हमने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रिक कार में पास कर दिया, सही है। अब ये क्या हो गया कि पेरेंट क्लास की ये क्या बन चुकी है, हमारे पास चाइल्ड बन चुकी है, सही है। हमने इसको खुद बनाया है, इसका चाइल्ड, सही। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉट फॉर्मेट करके ये सब हमने डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट मॉडल और सेल्फ डॉट कलर, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको सेल्फ जो हम बनाते हैं ना, सब क्वेश्चन कर रहे होते हैं सर ये सेल्फ क्यों बना रहे हैं। जब हमने सेल्फ के थ्रू इनको अपने क्लास के साथ जोड़ दिया, फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस सेल्फ को अपने मेथड में पास करते हैं। फिर उस सेल्फ के साथ हमारे ये सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो उसके साथ आ जाते हैं। जस्ट डॉट करके हम उसको एक्सेस करेंगे, बजाय इसके कि हम यहाँ पे बारी बारी करके कॉमा नेम कॉमा कलर बार बार लिखें। हम इसको ये डायरेक्टली ऑटोमेट इसके साथ जुड़े होते हैं, हम जस्ट सेल्फ डॉट करके इनको यूज कर रहे होते हैं, राइट। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। एक मिनट, मैंने गेट डिस्क्रिप्टिव को अभी तक कॉल नहीं किया, सही है। मेरे पास न्यू कार है, न्यू कार गेट डिस्क्रिप्टिव, न्यू कार अंडरस्कोर कार डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, गेट के बाद अंडरस्कोर है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, सही है। डिस्क्रिप्शन का मैंने मेथड कॉल किया। अब मैंने इसको रन किया। अब मैं यहाँ पे आया, ये देखें, द कार नेम इज ऑडी, मॉडल ऑफ कार A8 एंड कार कलर इज ब्राउन, सही है। इस तरीके से हमने ये एक नया मेथड बनाया, जो क्या थी कि चाइल्ड क्लास का अपना पर्सनल मेथड था। पेरेंट क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो चाइल्ड क्लास में हम एक्सेस कर पा रहे थे, सही है। फॉर एग्जांपल ये टैंक हो गया, ये एवरेज हो गया, सही है। अब हमने क्या किया, एक और मेथड भी क्रिएट कर दिया जो कि अलहदा से थी, जो इस कार के लिए अपनी थी, इलेक्ट्रिक कार की, उसको भी हमने एक्सेस करके चेक कर लिया, सही है। ये यहाँ तक क्लियर है इनहेरिटेंस। अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट में हमें बताएं, तो ताकि हम मजीद में आगे वाले टॉपिक पे मूव करें। इनहेरिटेंस क्लियर है। अच्छा, ये थी हमारे पास इनहेरिटेंस का एग्जांपल, सही है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास इनहेरिटेंस की एग्जांपल थी जो आप लोगों ने देख ली। सबसे पहले हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है, फिर हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं जिसमें हम पेरेंट क्लास पे चाइल्ड क्लास के पैरामीटर में हम पास करते हैं। देन उसके बाद डिफाइन इनिट करके जो सिंपल हम हर क्लास में लिखते हैं, फिर सुपर इनिट करके हम लिखते हैं, सही है। इस तरीके से हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं अपने पेरेंट क्लास से। फिर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैंक था और एवरेज था, और मजीद भी हम इसमें अपनी तरफ से मेथड्स बना सकते हैं, सही है। और उनको भी हम कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस तरीके से, सही है। ये होगी हमारे पास इनहेरिटेंस। अब हम मजीद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इनहेरिटेंस के बाद हम आते हैं इनकैप्सुलेशन पे। इनकैप्सुलेशन हमारे पास बेसिकली क्या होती है, जो हमारे पास हमारे एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को एक साथ इनकैप्सुलेट कर देती है, सही है। और इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या कहते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज हो रही होती है कि हमारे जो डेटा है उसको वो सिक्योर बना देती है। आउटसाइड दी वर्ल्ड उसको कोई जैसे क्लास के अंदर हम उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर उनको कोई यूज ना कर पाए। एक्सेस मॉडिफायर का एक टॉपिक होता है जिसमें पब्लिक की होती है, प्राइवेट वेरिएबल होता है और प्रोटेक्टेड वेरिएबल होता है। अब हमारे पास जैसे पब्लिक वेरिएबल अगर जब भी हम बनाएंगे तो वो आउटसाइड की वर्ल्ड एक्सेसिबल होता है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। जैसे प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड हमारे पास क्या होता है, जस्ट क्या है, उसकी चाइल्ड जो क्लास होते हैं वो उसको एक्सेस कर पाते हैं। और जो हमारे पास प्राइवेट जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के अंदर ही यूज हो सकते हैं, उनको हम बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, सही है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अभी इनकैप्सुलेशन की हम करेंगे, सही है। किस तरीके से कि बाहर से उसको कोई चेंज ना कर पाए, सही है। जब तक वो क्लास के अंदर आए और उसको चेंज करे, बाहर से उसको कोई चेंज ना कर पाए। इनकैप्सुलेशन के हम एग्जांपल पे आ जाते हैं, सही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनकैप्सुलेशन, सही। अच्छा, मैं एक क्लास बना लेता हूँ सबसे पहले।
और देन मैं क्या करूँगा कि उसके वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश करूँगा। फिर देखते हैं कि उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, फिर हम उसके वैल्यूज़ को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वो देखेंगे। सही। अब मैं आया इनकैप्सुलेशन पे। सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक क्लास। सही है, मैंने बनाया क्लास। क्लास का नाम मैं रख देता हूँ, फॉर सपोज कार को ही मैं रख देता हूँ, और कोई उस कार को जो है ना चेंज करना चाह रहा है, ऑडी के नाम को कोई चेंज करना चाह रहा है, तो वो चेंज होगी या नहीं होगी। सही है। वो मैं बना लिया कार के। अच्छा, ऊपर हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं कार के नाम से क्लास। यहाँ पे हम दूसरा एक बना लेंगे, न्यू कार के नाम से हम इसको बना लेते हैं। सही है। न्यू कार के नाम से हम एक और क्लास बना लेते हैं। सही है, न्यू कार के नाम से मैंने बना लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें क्या करना है, कुछ एट्रीब्यूट्स बनाने। सही है, मैंने डिफाइन का फंक्शन लिख दिया है। डिफाइन के बाद हम डबल अंडरस्कोर इनिट लिखते हैं। डबल अंडरस्कोर इनिट हमने इनिशियलाइज कर दिया इसको। सही है, और इनिट का फंक्शन हमने क्लोज कर दिया। सही। इनिट में मैंने क्या पास किया, सेल्फ को मैंने पास किया। सही। अब यहाँ पे मैं कुछ एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा, जैसे फॉर सपोज एवरेज के हिसाब से मैं बनाऊंगा कि न्यू कार है वो 20 से 30 किलोमीटर जो है ना ये पर लीटर हमें देती है, बट जो है ना इसको कोई चेंज करना चाह रहा है कि 50 किलोमीटर तक ये चली जाए। सही है, बाहर से, तो वो चेंज ना हो पाए। इनकैप्सुलेट उसको क्या करती है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि कोई भी इसको डायरेक्टली चेंज या ओवरराइट ना कर पाए। सही। अब मैंने क्या लिखा कि सेल्फ, और यहाँ पे मैं एक, अच्छा इसके लिए लाजमी होता है डबल अंडरस्कोर करके जो है ना हम अपने एट्रीब्यूट का नाम रखें। सही। फॉर सपोज मैंने डबल स्कोर अंडरस्कोर करके लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैक्स एवरेज। सही है, एवरेज के नाम से मैंने एक इसको एट्रीब्यूट पास कर दिया, मैक्स एवरेज के नाम से। राइट। अब मैं आया यहाँ पे सेल्फ डॉट मैक्स एवरेज, सॉरी मैक्स एवरेज, सेल्फ डॉट मैक्स एवरेज मैंने लिखा, और इक्वल्स टू मैंने क्या कहा कि जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी हम इसको पास करेंगे, वो हमारे पास, एक मिनट, सेल्फ डॉट मैक्स एवरेज, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी हम इसको पास करेंगे या इसको दे देंगे। फॉर सपोज 30 है हमारे पास। सही है, मैक्स एवरेज की वैल्यू हमारे पास 30 है, और हम इसको उसके बाद प्रिंट करवाएंगे। सही है, एक हम मेथड बनाएंगे अपने पास डिफाइन के नाम से, और उसका हम नाम लिखेंगे एवरेज। सही है, मैंने एवरेज के नाम से एक मेथड भी बना लिया। राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसमें प्रिंट करवा दूंगा इसकी एवरेज। सही है, प्रिंट 30 किलोमीटर्स पर लीटर। सही है, 30 किलोमीटर्स पर लीटर। सही है, डॉट फॉर्मेट का मैंने फंक्शन लगा दिया, डॉट फॉर्मेट पैरेंथेसिस और डबल अंडरस्कोर मैक्स एवरेज। सही है, मैक्स एवरेज। अच्छा, मैंने क्या कहा कि एवरेज का एक मेथड बना लिया। सही है, और उसके बाद जो भी हमारे पास मैक्स एवरेज है, हमारे पास वैल्यू है, मैंने उसको क्या कर दिया, एवरेज के फंक्शन में मैंने उसको प्रिंट कर दिया अपने मैक्स एवरेज को। सही है, जो भी हमारे पास वैल्यू है, फॉर सपोज इस वक्त हमारे पास 30 है। अच्छा, अब मैं इसको कि हमने सेल्फ डॉट मैक्स एवरेज से पहले डबल अंडरस्कोर क्यों लिखा? हाँ, तो इनकैप्सुलेशन की मैं बात कर रहा था। तो इनकैप्सुलेशन में मैं ये कह रहा था कि अगर हमें कुछ वैल्यूज इस तरीके से रखने के उनको कोई डायरेक्टली ओवरराइड ना कर पाए। सही है, जब तक वो क्लास के थ्रू उनको ओवरराइड करना, क्लास के किसी मेथड के थ्रू उनको चेंज करना ना करें। सही है, डायरेक्ट उनको कोई चेंज ना कर पाए। अगर कोई भी उनको डायरेक्ट चेंज कर रहा है तो वो वहाँ पे चेंज ना हो। इसकी हम अभी एग्जाम्पल कंप्लीट होगा तो ये मजीद आप लोगों को समझ आएगा। सही है, फिलहाल डबल अंडरस्कोर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि उस एट्रीब्यूट को कोई डायरेक्टली चेंज ना कर पाए, कोई डायरेक्टली उसको ओवरराइड ना कर पाए। जब तक वो क्लास के थ्रू जो है ना हम एक मेथड बनाएंगे, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये भी बना लिया। अब मैं अपने न्यू कार से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सही है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपने न्यू कार से। अच्छा, ऊपर मैंने कहीं क्रिएट नहीं किया है। सही है, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कार,
ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मेरे पास क्या हुआ कि न्यू कार, सही है। मैंने न्यू कार का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने एवरेज वाले मेथड को यहाँ से एक्सेस करूंगा, सही है। मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट एवरेज के नाम से मैंने बनाया हुआ है फंक्शन एवरेज, सही है। मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा और इसको मैंने कॉल कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास एरर आ गया। एरर आ रहा है कि वन पोजिशनल आर्गूमेंट इज मिसिंग, सही है। अभी मैंने यहाँ से कुछ पास नहीं करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया था। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 1 वाज गिवन। अच्छा जी, सेल्फ, अच्छा यहाँ पे मैं सेल्फ को पास करना भूल चुका हूँ, सेल्फ, सही। अब मैं इसको रन करता हूँ, मजीद एरर आ रहा है। अभी हमें क्या कह रहा है कि न्यू कार इज नॉट डिफाइंड। सेल्फ डॉट मैक्स एवरेज हमारे पास नॉट डिफाइंड है। एक मिनट, मैक्स एवरेज रन किया मैंने, एरर आ रहा है मेरे पास। इनट 1 पोजिशनल आर्गूमेंट रिक्वायर्ड ना, यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ न्यू कार मैक्स एवरेज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, हम इसको जरा चेक कर लेते हैं इसमें एरर क्यों आ रहा है हमारे पास। न्यू कार इनेट हमने सही लगाया है, सेल्फ हमने लिख दिया, सही है। उसके बाद हमने मैक्स सेल्फ डॉट मैक्स एवरेज के नाम से एक मेथड बना लिया है, सही। और दैन उसके बाद एवरेज है और मैक्स एवरेज को मैं, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ का रेफरेंस इसको नहीं दे रहा, सही है। मैं यहाँ पे इसको सेल्फ डॉट का रेफरेंस दे देता हूँ, सही है। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अभी भी हमारे पास एरर दे रहा है कि इनिट टेक्स 1 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 2 वर गिवन, सही है। यहाँ पे क्योंकि ये मैंने वैल्यू पास कर दी है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये मेरे पास रन हो चुका है, सही। अच्छा, हमने क्या किया था, मैक्स एवरेज डबल अंडरस्कोर करके हमने एक एट्रीब्यूट हमने क्रिएट किया जिसमें हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, 30, सही है। अब हमने इसमें 30 को पास किया, फिर मैंने क्या किया, एक एवरेज के नाम से एक मेथड बना लिया और उसमें जस्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस जितने एवरेज है इसकी, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सही है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर सपोज इनकैप्सुलेशन में मैंने कहा था कि हम किसी भी चीज को ओवरराइड डायरेक्टली ना कर पाए, सही है, जब तक हम उसको क्लास के थ्रू किसी मेथड के थ्रू हम उसको चेंज नहीं करते। अब मैंने डॉट एवरेज लिख दिया और ये हमारे पास 30 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले एवरेज को मैं क्या करूंगा, चेंज करना चाहूंगा। तो देखते हैं कि चेंज होगा या नहीं होगा। अमूमन हम इसी तरीके से चेंज करते हैं। फॉर सपोज हमारे पास ये नेम के नाम से, सही है। नेम को मैं यहाँ से अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। कार हमारे पास हमने यहाँ पे बना ली है, सही है। फिर यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, सही है। कार वन डॉट नेम इक्वल्स टू मैंने इसको ऑडी से क्या बना दी, मर्सिडीज। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नेम क्या है, मर्सिडीज है। और देन इसके बाद जो है ना, मैं क्या करूंगा कि कार डॉट नेम को प्रिंट करूंगा, कार वन डॉट नेम। एक बार हम इसको स्टार्टिंग में भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए पहले क्या था और चेंज होने के बाद हमारे पास ये क्या बन चुका है, सही है। मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ये कुछ पहले के हमारे पास आंसर्स थे, सही है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, कार वन। अच्छा, कार वन डॉट नेम हमारे पास कहाँ गया है, कार वन डॉट नेम। अच्छा, नेम यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, नेम को मैंने यहाँ पे पास भी कर दिया और मैंने लिखा कार वन डॉट नेम। तो हमारे पास कुछ नेम प्रिंट नहीं हुआ अभी तक ना। अच्छा, बाद में मैंने इसको ओवरराइट कर दिया और फिर मैंने इसको प्रिंट करना चाहा तो ये हमारे पास प्रिंट हो चुका है, सही है। पहले प्रिंट क्यों नहीं हुआ, जरा इसको देख लेते हैं। दोबारा हम इसको रन करते हैं, कार वन डॉट नेम ऑडी हमारे पास प्रिंट हो गया, सही है। पहले ही हमारे पास ऑडी था। देन इसके बाद जब मैंने इसको चेंज किया
मैंने इसको मर्सिडीज किया तो ये क्या हो गया, ओवरराइड हो चुकी है। जैसे ही मैं इसको रन कर रहा तो मेरे पास क्या शो हो रहा है, मर्सिडीज शो हो रहा है, सही है। अब जब हम इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम अगर टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को ओवरराइड नहीं कर सकते। फॉर सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट डॉट एवरेज था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ओवरराइड करना चाह रहा हूँ, किस वाली वैल्यू को, ये मैक्स एवरेज वाले को, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट डबल अंडरस्कोर और मेरे पास क्या है, मैक्स एवरेज, सही है, मैक्स एवरेज। अच्छा, मैक्स एवरेज को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ओवरराइड करना चाह रहा हूँ, सही है। पहले ये 30 था, तो कोई कह रहा है भाई ये 60 किलोमीटर पर लीटर चढ़ जाती है, गाड़ी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैक्स एवरेज क्या है, अब इसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, सही है। जो कंपनी ने डिफाइन की थी वो क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा प्रिंट करवाएंगे। एवरेज में हमारे पास ये वाला मेथड था, सही है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे कॉल करता हूँ, कॉपी और, सही है। अच्छा, पहले हमने क्या कहा कि 30 है, फिर हमने क्या किया, उसको अपडेट करके 60 कर दिया और फिर हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब मैंने इसको रन किया, लेकिन ये देखिए इसका इस पे कोई भी असर नहीं हुआ, ये अभी भी 30 है, सही है। अब जैसे मुझे इसकी स्पीड अगर अपडेट करनी है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सॉरी, एवरेज को अपडेट करना है तो मैं एक मेथड बनाऊंगा। ये होती है इनकैप्सुलेशन की टेक्निक, जिसके थ्रू कोई आपकी जो भी आपने डिफाइन की हुई है और आप नहीं चाहते कि वो डायरेक्टली कोई एक्सेस करके कभी ओवरराइड हो जाए आपकी कोडिंग में, सही है। तो आप इस तरीके से ये डबल अंडरस्कोर लगाते हैं, फिर उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसको डिफाइन करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। फिर इस तरीके से कभी भी ये डायरेक्टली ओवरराइड नहीं हो सकता। जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में इसको ओवरराइड कर दिया था, अभी हमारे पास ओवरराइड नहीं होगा, सही है। अच्छा, मैंने अब क्या करना है, एक और मेथड बनाना है जिसके थ्रू हम क्या कर सके, इसको चेंज कर सके, सही है। फॉर सपोज मैंने डिफाइन लिखा अपडेट एवरेज, सही है, अपडेट एवरेज। अपडेट एवरेज के नाम से मैंने एक और मेथड बना लिया, इसमें मैंने सेल को पास कर दिया, कॉलन मैंने लिख दिया, सही है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं अपडेटेड वैल्यू भी भेजूंगा। फॉर सपोज पहले 30 थी, अब ये कंपनी कह रही है कि अब ये 35 तक चल सकती है, सही है। अपडेट एवरेज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास ये मैक्स एवरेज था, मैं चाह रहा हूँ कि वो इसके साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, सही है। अब मैं आर्गुमेंट में 35 लिखूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अपडेटेड वैल्यू में लिख दूंगा, सही है, अपडेटेड वैल्यू, सही है, अपडेटेड वैल्यू। अच्छा, अपडेटेड वैल्यू मैंने यहाँ लिखा, सही है। अब मैं किसको चेंज करना चाह रहा हूँ, सेल्फ डॉट मैक्स को, सही है। हम इसको सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास के अंदर ही हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्लास से बाहर हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश की तो ये हमारे पास चेंज नहीं हो पाया था, सही है। अब मैंने लिखा अपडेट एवरेज और नीचे से मैं एज आर्गुमेंट में यहाँ पे अपडेटेड एक वैल्यू पास करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेल्फ डॉट एवरेज को चेंज करूंगा, सही है। ये सेल्फ डॉट एवरेज अब मैं कह रहा हूँ कि इक्वल से किसके, ये वाली अपडेटेड वैल्यू की जो हम इसको पास करेंगे, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट, इसको मैं कॉल करूंगा, अपडेटेड एवरेज को अब मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट अपडेट एवरेज मैंने लिखा, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, 35। अब कंपनी ने और थोड़ा इम्प्रूव कर लिया अपनी गाड़ी को और उन्होंने क्या कर दिया कि 35 किलोमीटर पर लीटर पे वो एवरेज दे रही है, सही है। अब मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा से प्रिंट करवा दूंगा इस तरीके से। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब हम आते हैं, ये देखें, अब मेरे पास ये क्या हुआ, 35 आ चुके हैं। अब इस वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, लेकिन ये चेंज कहाँ से हुआ, विद इन अ क्लास हम इसको चेंज कर रहे हैं, सही है। क्लास के बाद से जब हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं हो पा रही है वैल्यू, सही है। ये होती है हमारे पास इनकैप्सुलेशन की टेक्निक्स, सही है। होप के क्लियर हो चुका हो आप लोगों को। इनकैप्सुलेशन के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, वो भी आप लोग पढ़ लेना। जैसे पब्लिक है, मैं डिफाइन कर चुका हूँ, दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। पब्लिक जो हमारे पास होते हैं उसको हम बाहर भी जो है ना चेंज कर सकते हैं, सही है। एक्सेस मॉडिफायर्स ये कहलाते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, सही है। पब्लिक को हम इजीली जो है ना एक्सेस कर पाते हैं और उसको हम चेंज कर पाते हैं। प्रोटेक्टेड को सिर्फ और सिर्फ उसके जो चाइल्ड क्लास होंगे, जैसे इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हमने पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास बना लिया, प्रोटेक्टेड वैल्यूज को वो एक्सेस कर पाते हैं।
और जो हमारे पास प्राइवेट वैल्यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहाँ यूज हो सकती है, विद इन क्लास यूज हो सकती हैं, उनको हम बाहर यूज नहीं कर सकते, आउटसाइड ऑफ द क्लास हम उनको यूज नहीं कर सकते, राइट। ये आपके पास एग्जांपल थी कि किस तरीके से वो चेंज नहीं हो रही थी यहाँ पे जब हम उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे थे, और देन जो है ना हमने क्लास के अंदर से इसकी वैल्यू को जब हमने चेंज किया तो हम उसको एक्सेस कर पा रहे थे और हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन हो गई, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म पे, सही है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म पे अब हम आते हैं हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास बेसिकली थोड़ा सा पहले इसको मैं डिफाइन कर दूं, फिर उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पे आ जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास कोई एक फॉर्म होती है, कोई एक पर्सन होता है, सही है, उसके मल्टीपल फॉर्म होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, फॉर्मिज्म मीन फॉर्म, सही है, मैनी फॉर्म्स, किसी भी एक चीज के बहुत सारे फॉर्म्स। फॉर सपोज अब जैसे मैं हूँ, इस वक्त मैं एज अ टीचर हूँ, मैं जब पढ़ने जाता हूँ उस वक्त मैं क्या हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, सही है। ये क्या हो गया, मैं तो बदला नहीं, मैं तो वही नौरोज हूँ, लेकिन मुख्तलिफ सिचुएशंस में क्या हो रहा है कि मैं चेंज हो रहा हूँ, सही है, मेरे फॉर्म चेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जब पढ़ने जाता हूँ मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। इस तरीके से अगर डिफरेंट जगहों पे जाऊँगा, अपने फादर के लिए मैं उनका सन हूँ, सही है, मेरे क्या हो रहे हैं, फॉर्म इस वक्त सिचुएशन के मुताबिक चेंज हो रहे हैं, सही। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि अच्छा, प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। फॉर सपोज हमारे पास फंक्शन सेम रहेगा, हम डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, सही है। फिर हमारे पास फंक्शन का नाम सेम रहेगा, बट हमारे पास क्या होगा कि जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम जिस ऑब्जेक्ट का हम उसको रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके ब्याह पे वो क्या होगा, वो हमें कुछ और प्रिंट करके दे रहा होगा, सही है। सेम फंक्शन के थ्रू हम मुख्तलिफ जो है ना फॉर्म मुख्तलिफ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे। प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से इसका ये होगा हमारे पास, हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो मजीद और क्लियर हो जाएगा, सही है। मैं पहले दो क्लास बना लेता हूँ, सही है। फॉर सपोज कंट्रीज के नाम के हवाले से ही मैं बना लेता हूँ, सही है। कंट्री के नाम के दो कंट्रीज के नाम से मैं कुछ दो क्लासें बनाऊंगा, फिर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सेम नाम का, फिर मैं कॉल करूंगा उस फंक्शन को, सेम नाम के फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो जिस भी मैं मुल्क के डिटेल जानना चाहूँ, फॉर सपोज मैं दो मुल्क के डिटेल दो क्लासों में डिफाइन करूंगा, फिर जिस भी मुल्क के मुझे डिटेल को जानना होगा तो उस फंक्शन एक ही फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो बारी बारी करके दोनों मुल्क के जो है ना डिस्क्रिप्शन या डिटेल मुझे प्रोवाइड कर देगी, सही है। पहले मैं दो क्लास बना लेता हूँ। फॉर सपोज मैंने एक क्लास बना लिया पाकिस्तान के नाम से, सही है, मैंने एक क्लास बना ली पाकिस्तान के नाम से, सही। अच्छा जी, पाकिस्तान के बाद सबसे पहला फंक्शन डिफाइन डबल अंडरस्कोर, मैंने लिखा इनिट, सही है, डबल अंडरस्कोर। इसमें मैं एट्रीब्यूट नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट मेथड ही लिखूंगा, सही है। मैंने क्लास बना ली, मैं डायरेक्ट मेथड लिखूंगा और मेथड डिस्क्रिप्शन के हवाले से होगी और उसमें मैं अपनी कंट्री के हवाले से कुछ डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और एक दूसरा भी कंट्री का मैं बनाऊंगा क्लास, उसमें भी मैं उस कंट्री के हिसाब से जो है ना इन्फॉर्मेशन दूंगा, सही है। अब मैंने एक डिफाइन एक मेथड बनाऊंगा डिस्क्रिप्शन या डिटेल के नाम से, सही है, मैंने लिखा डिटेल के नाम से मैंने एक मेथड बना लिया, कॉलन आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाऊंगा, इस कंट्री के जो भी चीज़ें हैं, फॉर सपोज कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है और इसकी आबादी जो है ना 20 करोड़ है, मैं ये प्रिंट कर दूंगा, सही है। अच्छा जी, मुझे प्रिंट करना है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, सही है। इस्लामाबाद, सही है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। और यहाँ की पॉपुलेशन हमारे पास जो है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन आपकी नहीं वो आपके पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 20 करोड़, सही है।
20 करोड़ है, सही है। अब इसी तरीके से मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, सही है। एंटर। अच्छा, पाकिस्तान के नाम से मैंने एक क्लास बना ली। अब मैं एक दूसरी क्लास बना लेता हूँ यूएसए के नाम से, सही है, अमेरिका। दूसरी क्लास मैंने बना ली यूएसए, सही है। अब मैं यहाँ पे जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल के नाम से मैं इसका एक मेथड बना लूंगा, सही है, डिफाइन डिटेल, सही है, डिफाइन डिटेल। और इसमें भी मैं क्या करूँगा, अब मैं यूएसए की डिटेल यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, सही है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट, और अच्छा जी, द कैपिटल ऑफ यूएसए इज वाशिंगटन डीसी, सही है। द कैपिटल ऑफ यूएसए इज वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी एंड पॉपुलेशन कितनी है? द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, सर यूएसए की पॉपुलेशन कितनी होगी? यूएसए की पॉपुलेशन 2-3 लाख लोग तो होंगे। 2-3 लाख होंगे, ज्यादा होंगे सर। फॉर सपोज 40 करोड़ में लिख देता हूँ, सही, 40 करोड़, सही है। यूएसए की पॉपुलेशन हमारे पास 40 करोड़ है और हमारी पॉपुलेशन क्या है, 20 करोड़ है। बट हम अच्छा जी, अब मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ, अब हम सेम फंक्शन के थ्रू जो है ना हम डिफरेंट जो है ना कंट्रीज के डिटेल अब हम एक्सेस कर सकते हैं, सही है। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे DEF। अब ये क्लास से हटके एक फंक्शन है, सही है। मैंने कहा कि डिफाइन, अब इस फंक्शन का नाम होगा डिस्क्रिप्शन, सही है। डिस्क्रिप्शन के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, सही है। अब इस फंक्शन को मैं कंट्रीज पास करूंगा, सही है, कंट्रीज। इस फंक्शन को मैं क्या पास करूंगा, कंट्री पास करूंगा, सही है। फॉर सपोज मैंने जो भी इसको कंट्री पास कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा उस वाली कंट्री को, सही है, प्रिंट कंट्री। अब जैसे कंट्री मैंने इसको जब मैं पास करूंगा, मैं नीचे ऑब्जेक्ट बना के पास करूंगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद मैं डॉट करके इसको एक्सेस कर सकता हूँ, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास कंट्री आया तो मैं डॉट करके डिटेल का फंक्शन जो है ना मुझे एक्सेस करना है, जो मुझे क्या बताएगी, डिटेल बताएगी, सही है। मैंने लिखा डिटेल। अब ये क्या है कि डिटेल का फंक्शन ये एक्सेस करके ये वाले फंक्शंस को रन कर देगी। अब मैं नीचे से जब इसको पास करूंगा कोई भी कंट्री, अगर मैं इसको पाकिस्तान पास कर रहा हूँ तो ये मुझे पाकिस्तान की डिटेल बता रहा है, अगर मैं इसको यूएसए पास कर रहा हूँ तो ये मुझे यूएसए पास कर रहा है। एज पर द कंडीशन इस फंक्शन का बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम इसको जो भी आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो इस फंक्शन का हमारे पास बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये हमें डिफरेंट रिजल्ट बता रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म की जो मीनिंग है वो इस तरीके से, प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से, सही है। अच्छा, अब हमने ये दो बना तो लिए, अब मैं क्या करूंगा, इनको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसमें से, सही है, जैसे पाकिस्तान की क्लास से और यूएसए की क्लास से। अच्छा, मैं पाक के नाम से पहले ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सही है, और पाकिस्तान, सही है, पाकिस्तान, ये पाक के नाम से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, सही है। दूसरा मैं बनाऊंगा यूएसए के नाम से, सही है, यूएसए का मेथड है हमारा, क्लास हम इसको डिफाइन कर दिया, सही है। एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया पाकिस्तान की क्लास से और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया यूएसए की क्लास से, सही है। अब मैं क्या करूंगा, उस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, उस वाले फंक्शन को कॉल करके मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, उसको एज अ आर्गुमेंट पास करूंगा, सही। अब मैंने डिस्क्रिप्शन के नाम से ये फंक्शन बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन के फंक्शन को इस वक्त मैं कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं पाकिस्तान को पास करूंगा। देन उसके बाद दोबारा मैं डिस्क्रिप्शन के फंक्शन को कॉल करूंगा और इसमें मैं यूएसए को पास आउट करूंगा, सही है। मैंने क्या किया, दो क्लासेस बनाए और फंक्शन एक ही है, सेम फंक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट आर्गुमेंट उसमें पास कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम उसको पाकिस्तान का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, सही है, सेकेंड टाइम हम उसको यूएसए का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। अब हमारे पास सेम फंक्शन है लेकिन वो हमें क्या देगा, डिफरेंट डिटेल हमें बताएगा, सही है। इसको मैं रन कर देता हूँ,
अच्छा, बाउंड ये ऑब्जेक्ट इसने प्रिंट कर दिए, बट इसने डिटेल हमें नहीं बताई, क्योंकि मैंने डिटेल में जो है ना पैरामीटर नहीं दिए। सही है, डिटेल एक हमारे पास मेथड है, तो मैंने ये नहीं दिए। अब ये इसने क्या कर दिया, हमारे पास डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कर दिया। सही। अच्छा, ये नन इसलिए दे रहा है क्योंकि मेथड के अंदर ये क्या होगा सर, एक मिनट, ये क्या हो गया सर, ऑटोमेट हो गया सब कुछ। अच्छा, ये नन हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि जी इंटेंडेशन दे दी, दी है ना, ये डिस्कशन का फंक्शन आया, ये इंटेंडेशन हो गई हमारे पास। ये कंट्री नहीं, ये अलग सा फंक्शन है ना, ये अलग सा फंक्शन है ना। अब सेम क्लासेस हमारे पास दोनों ये हो गई। सही है, क्लासेस हमारे पास दोनों ये हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन के थ्रू, सेम हमारे पास फंक्शन है, लेकिन उसके थ्रू हम डिफरेंट चीजों को जो है ना चेक कर रहे हैं, डिफरेंट डिटेल्स हमें मिल रही है। अब फॉर सपोज मैंने इसको कंट्री पास कर दिया यहाँ से पाकिस्तान, तो इसने मुझे डिटेल किया। अच्छा, इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ ताकि नन हमारे पास खत्म हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंट हो रहा था और मैंने इसको फिर भी प्रिंट के फंक्शन में लिखा था। ऑलरेडी फंक्शन जो डिटेल का फंक्शन है उसमें हमारे पास प्रिंट का फंक्शन मौजूद है। सही है, तो वो नन हमारे पास शो करवाता। अब जैसे मैंने क्या किया, इसको पाकिस्तान का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया, पाकिस्तान का ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया और पाकिस्तान के ऑब्जेक्ट से हमने क्या पूछ लिए कि डिटेल बता। अब डिटेल का मेथड ये वाला फिर रन होगा। सही है, फिर उसके बाद मैंने इसको यूएसए ऑब्जेक्ट दिया। सही है, अब यूएसए का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके मैंने यूएसए की डिटेल मालूम कर ली। अब हमारे पास क्या है, फंक्शन सेम है, बट क्या है कि जब हम उसको जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो उसके बिहाफ पे हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। अब पहले इसने हमें क्या बताया कि द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद एंड पॉपुलेशन इज 20 करोड़। और उसके बाद जब हमने इसको यूएसए को पास किया तो ये अब हमसे क्या कह रहा है कि द कैपिटल सिटी ऑफ यूएसए इज वाशिंगटन डीसी और पॉपुलेशन उसकी क्या है 40 करोड़ से। डिफरेंट आर्गुमेंट पे उसके बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो हमें डिफरेंट आर्गुमेंट दे रहा है। इस तरीके से ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म हुई। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है ओवरलोडिंग और एक होता है हमारे पास ओवरराइडिंग। सही है। अच्छा, मैंने ऊपर टैंक का बनाया हुआ था, मैंने कहा था कि इसको गौर करना है कि इस पे हम बाद में आएंगे। अब ओवरराइडिंग बेसिकली जो हम वहां पे परफॉर्म कर रहे थे वो ओवरराइडिंग ही कहलाती है। सही है। अच्छा, ओवरलोडिंग हमारे पास कंपाइल टाइम में जो है ना रन होती है, जबकि ओवरलोडिंग हमारे पास रन टाइम कहलाती है। सही है, रन टाइम है। अच्छा, ओवर राइडिंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं उसको जरा आप लोगों को दिखा दूं कि ओवर राइडिंग क्या होता है। पहले डिफाइन कर देता हूँ। ओवरलोडिंग बेसिकली कंपाइल टाइम में हमें एरर देगा, और ओवरलोडिंग हमारे पास क्या होती है कि सेम क्लास में, एक ही क्लास में दो हमारे पास क्या हो, सेम नाम के मेथड्स मौजूद हो। सेम क्लास में दो सेम नाम के हमने मेथड क्रिएट कर लिए, और देन जो है ना हमने उसका ऑब्जेक्ट बना के जब हम उसको कॉल कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो हमें एरर देगा। सही है। ओवरलोडिंग में क्या होगा, जो हम पैरामीटर बताते हैं, फॉर सपोज दोनों हमारे पास क्लास मेथड्स थी। अब पहले मेथड में हमने क्या कर दिया, पहला मेथड भी सेम नाम का है और दूसरा मेथड भी सेम नाम का है। पहले मेथड में हमने 2 आर्गुमेंट पास करा दिए और सेकंड मेथड में हमने 3 आर्गुमेंट पास करा दिए, क्योंकि उनके पैरामीटर्स डिफरेंट थे। तो ये हमारे पास कहलाती है कि ओवरलोडिंग। और ओवरराइडिंग हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है। सही है। अब पेरेंट क्लास में भी सेम नाम का मेथड मौजूद है और हमारे पास चाइल्ड क्लास में भी सेम नाम का मेथड मौजूद है। तो वो कौन सा मेथड रन करेगा, फॉर सपोज हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ था और मैंने कहा इसको गौर करेंगे, बाद में हम इसके ऊपर आएंगे। ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये देखिए, ये हमारे पास कार के नाम से एक क्लास है। अब इलेक्ट्रिक कार हमने क्या कर दी, पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास हमने क्रिएट कर दी है। सही है, इलेक्ट्रिक कार के नाम से। अब पेरेंट क्लास में भी टैंक के नाम से एक हमारे पास मेथड मौजूद है और हमारे पास चाइल्ड क्लास में भी टैंक के नाम से एक मेथड मौजूद है। दोनों का नाम क्या है इस वक्त, सेम है हमारे पास। सही है। जब हम इसको नीचे कॉल करेंगे, सही है, फॉर सपोज मैंने कार 1 क्रिएट किया था अपने पेरेंट क्लास से
और न्यू कार मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था अपने इलेक्ट्रिक क्लास से, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू कार डॉट टैंक को कॉल कर रहा हूँ, तो ये कौन सा टैंक रन होगा, ये वाला टैंक, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास ऑलरेडी उसके पेरेंट क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स मेथड्स होते हैं वो उसको एक्सेस कर पाता है, सही है। लेकिन अब जो है कार क्लास में भी हमारे पास टैंक मौजूद है और इलेक्ट्रिक क्लास में भी हमारे पास टैंक का मेथड मौजूद है। अब ये किसको रन करेगा, ये जो चाइल्ड क्लास में हमने दोबारा से डिफाइन किया है ये उसको रन करेगा, ये पहले वाले को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, सही है। अब जैसे फॉर सपोज एवरेज का फंक्शन हमारे पास पेरेंट में ही मौजूद है और चाइल्ड में मौजूद नहीं है, तो ये देखिए ये एवरेज को ही रन कर रहा है, सही है। लेकिन इस सूरत में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल एवरेज ऊपर ही मौजूद था तो इसने ऊपर वाले को ही रन कर दिया, सही है। यहाँ पे टैंक मौजूद था और नीचे भी टैंक मौजूद था, तो इसने क्या किया, पहले वाले को ओवरराइड करके नीचे वाले फंक्शन मेथड को इसने क्या कर दिया, रन कर दिया। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहलाती है, ओवरराइडिंग, करेक्ट, गॉट इट। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, ओवरलोडिंग की तरफ। अगर ओवरराइडिंग के हवाले से अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, सही, कमेंट्स में। ओवरराइडिंग, अच्छा ये बताएं कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सही है, कमेंट्स में बताएं कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये मेरे कमेंट क्या है, अच्छा कमेंट्स में तो बताएं कि जिस जिसको समझ आया वो बोले हैं यस समझ आ चुके हैं, और जिस जिसको कोई क्वेश्चन है तो ओवरराइडिंग के हवाले से तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। कंट्री वाली एग्जांपल जो है वो ओवरलोडिंग है या ओवरराइडिंग, वो बेसिक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है। जैसे मैंने कहा था ना कि सिंपल अगर मैं हूँ, मैं यहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ, सही है, मैं अगर यूनिवर्सिटी जाके पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे मैं क्या हूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ। डिफरेंट सिचुएशन पे मेरा बिहेवियर क्या है, चेंज है। फॉर सपोज पेरेंट जो मेरे वालिद साहब होंगे उनके सामने मेरा बिहेवियर चेंज होगा, मेरे दोस्तों के साथ मेरा बिहेवियर चेंज होगा, सही है। ये सिंपल ये कॉन्सेप्ट कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन मैनी, मॉर्फिज्म मीन फॉर्म, मैनी फॉर्म, एक ही चीज के बहुत सारे फॉर्म, सही है। अब प्रोग्रामिंग में इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ही फंक्शन हो बट डिफरेंट, हम उसको आर्गुमेंट जब पास कर रहे हैं उसके ब्याह पे उसका डिफरेंट आउटपुट हमें मिले, सही है, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। ये हमारे पास सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म की जो है ना एग्जांपल है, सही है। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, एक होती है ओवरलोडिंग जो हमारे पास कंपाइल टाइम होती है, और एक होती है हमारे पास ओवरराइडिंग जो हमारे पास रन टाइम में चल रही होती है। अब जैसे ओवरराइडिंग पहले मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया, टैंक का मेथड हमारे पास पेरेंट क्लास में भी था और टैंक का मेथड हमारे पास चाइल्ड क्लास में भी मौजूद था। तो उसने क्या कर दिया, पेरेंट क्लास वाले की बजाय चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास वाले मेथड को ओवरराइड करके चाइल्ड क्लास वाले मेथड को क्या कर दिया, रन कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जब इलेक्ट्रिक कार का यहाँ पे नो आ रहा है प्रिंट, तो ये यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करेगा, हमने प्रिंट कहाँ किया इसको, न्यू कार, ये देखे नो आ रहा है हमारे पास, सही है। वरना टैंक ऊपर भी है और उसमें उसका आंसर है यस, सही है। लेकिन उसने क्या किया, नीचे वाले चाइल्ड क्लास वाले मेथड को रन किया और उसने हमें क्या प्रिंट करके दे दिया, नो प्रिंट करके दे दिया, उसने हमें ओवरराइड करके दे दिया। ये चीज कहलाती है ओवरराइडिंग, सही है। अब हम ओवरलोडिंग की तरफ आते हैं। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि सेम क्लास में दो सेम मेथड बन गए, सही है। पहले क्या सिचुएशन थी, पेरेंट और चाइल्ड में दो सेम नाम के मेथड बन गए, अब सेम क्लास में दो सेम नाम के मेथड बन गए। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, पहले मैं एक प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझ आएगा तो मैं प्रैक्टिकली इसको बना लेता हूँ, सही है। मैंने एक क्लास बना ली ओवरलोडिंग डेमो के नाम से, सही है, ओवरलोडिंग डेमो के नाम से, सही है। मैंने एक क्लास बना ली, राइट, अच्छा ओवरलोडिंग डेमो के नाम से मैंने एक क्लास बना ली। अब मुझे क्या करना है कि सेम नाम के दो मेथड बनाने हैं ताकि ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आए, और उनमें मैं डिफरेंट जो है ना पैरामीटर, जो ओवरलोडिंग का बेसिकली कंसेप्ट ये होगा कि सेम नाम के मेथड हो और उनमें पैरामीटर का डिफरेंस हो, तो वो कहलाती है ओवरलोडिंग। जबकि ओवरराइडिंग में क्या था कि पेरेंट क्लास का रिलेशन था और इस तरीके से हो रहा था। अब ओवरलोडिंग में सेम क्लास में
सेम नाम के दो मेथड्स हैं, लेकिन फर्क उनमें क्या है, पैरामीटर्स का फर्क आ गया। तो वो मेथड, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहलाती है कि ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। सही, अब मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ फॉर सपोज सम के नाम से। सही है, जिसने क्या करना है, सम करना है, सेल्फ कॉमा, अच्छा सम यहाँ पे बिल्ट इन तो नहीं है। सही है, अच्छा मैंने क्या कहा कि सम नंबर 1 फॉर सपोज ए के नाम से लिया, बी के नाम से मैंने ले लिया। सही है, दो मैंने यहाँ पे पैरामीटर ले लिए। सही, और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ क्या, ए कॉमा बी, सॉरी प्लस ए प्लस बी, ए बी को मैं प्लस करना चाह रहा हूँ। सही है, सेम एज इट इज मैंने एक और मेथड बना लिया सम के नाम से। अब ये क्या हुआ, दोनों मेथड मेरे पास क्या है, सम के नाम से बन गए। सही है, एक ही क्लास में दो मेथड। अब रन टाइम, कंपाइल टाइम में इसको कौन सा मेथड जो है रन करना है, अब ये कैसे होगा, ये कहलाती है ओवरलोडिंग। हमने क्या कर दी, ओवरलोडिंग कर दी। अब इसमें हमारे पास पैरामीटर्स कितने हैं, ज्यादा हो गए, सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, इसमें हमारे पास क्या हो गया, पैरामीटर ज्यादा हो गए। ओवरलोडिंग में क्या फर्क होता है, पैरामीटर ज्यादा हो जाने का फर्क होता है। सेम नाम का फंक्शन होना जरूरी है, और दूसरी बात जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं उसमें ज्यादा हो, पैरामीटर्स में फर्क हो। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहलाती है, ओवरलोडिंग कहलाती है। सही है, अच्छा मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं दिए, कॉलन। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा अपने तीनों वैल्यूज को। सही है, ए प्लस बी प्लस सी। सही है, अब मैंने क्या कर दिया, इन तीनों का प्लस कर दिया। अब मैं जाके जब इसको कॉल करूंगा तो देखते हैं क्या होगा। सही है, अब इसी क्लास से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल्स टू ओवरलोडिंग। सही है, इस वाले क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। राइट, अब मैं क्या करूंगा कि सम के मेथड को कॉल करूंगा। सही है, अब देखते हैं कि कौन सा सम रन होगा। सही है, मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट obj3 डॉट, मेरे पास क्या है, सम के नाम से मेरा मेथड है, मैंने सम का मेथड लिखा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए की जगह मैंने लिख दिया 2,4, मैंने दो वैल्यूज उसको पास कर दी। सही है, अब मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर में क्या बता रहा है, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट सी। अब ये हमें क्या कह रहा है कि एक आप पोजिशनल आर्गूमेंट को क्या कर रहे हो, मिस कर रहे हो, जबकि यहाँ पे हमारे पास एक मेथड तो है जो दो को भी एक्सेप्ट कर पाता है। सही है, अब सेम नाम की वजह से क्या हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो रहा है। सही है, अब मैं इसको 3 वैल्यूज दूंगा तो ये मेरे पास, इसको फिर हम रन करके चेक करते क्या है, इसने मुझे आंसर दे दिया। सही है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, 3 आर्गुमेंट दे दिए ए बी सी, अब इसने क्या कर दिया, मुझे आंसर दे दिया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाती है, ओवरलोडिंग। बेनिफिट्स हमारे पास क्या है, फॉर सपोज जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल की थी, जैसे पेरेंट क्लास में थी। सही है, हमारे पास ये मेथड था सेम नाम का। सही है, कि उसमें टैंक है। अब पुराने कारों में क्या हुआ करती थी, टैंक हुआ करती थी, उसमें हम फ्यूल भर सकते थे। अब जैसे न्यू कार आ गए, अब हमने उससे एक चाइल्ड क्लास बना ली। अब उसके तो सारे प्रॉपर्टीज हमें चाहिए थी, ये सारे हमें एट्रीब्यूट्स भी चाहिए थे, बाकी जितने हमने फंक्शंस बना लिए वो भी हमें चाहिए थे। अब ये जस्ट टैंक वाला जो मेथड है, इसमें क्योंकि टैंक होता है और वहां पे हमें टैंक नहीं चाहिए, तो हम ओवर राइडिंग के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, ओवर राइड कर सकते हैं, सिंपल। अब इसमें टैंक है, हम कहेंगे कि इसमें टैंक नहीं है, ये ओवर राइडिंग का यहाँ पे ये बेनिफिट हुआ। जबकि जो ओवरलोडिंग है, फॉर सपोज कभी भी ये वाले मेथड से भी हम समझ सकते हैं इसके एग्जांपल को। जैसे मुझे चाहिए कि मैं 2 को भी प्रिंट करवाऊं, जब यूजर 2 आर्गुमेंट भी पास करे मैं प्रिंट करवाऊं, जब यूजर 3 आर्गुमेंट भी पास करें तो मैं प्रिंट करवाऊं। तो इस तरीके से ये हमें एरर देता है। इसका हल है, मैं आप लोगों को हल बता देता हूँ कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये ओवरलोड हो जाता है, पहले हमने जिसको 2 आर्गुमेंट दिए थे ये ओवरलोड हो गया, हमने ये बना लिया। सही है, सेम मेथड हम बना के अगर भूल जाते हैं, कुछ हमने गलती भी कर दी, तो उस वक्त भी हमारे लिए ये नुकसानदेह। सही, अब मैं इसका हल बताता हूँ कि इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। सही है, अगर मेरे पास 2-3 आर्गुमेंट अगर आ रहे हैं तो हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सही है, अब एक ही सम में मैं क्या चाह रहा हूँ कि 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। अगर मैं इसको ज्यादा कर 2 सम में बना रहा हूँ तो वो ओवरलोड हो रहा है। सही है, फिर वो उसको रन नहीं कर पा रहा हमारे पास। सही, अच्छा ये सम आ गया हमारे पास, 2 वैल्यूज हैं, मैं इसको कितने वैल्यूज दे दूंगा, 3 वैल्यूज ही दे दूंगा। सही है, सी।
अब मैं इनको शुरू में क्या कहूंगा कि ये सब के सब किसके इक्वल है, नन के इक्वल है, नन। बी भी हमारे पास इक्वल है नन, और सी भी इक्वल है हमारे पास नन। सही है, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास किसके इक्वल हो गए, नन के इक्वल हो गए। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन में क्या लगाऊंगा, अगर ए बी सी नल नहीं है तो आप ए बी सी को प्लस कर दो। सही है, अगर ए बी जो है ना नल नहीं है तो आप ए बी को प्लस कर दो। सही है, इस तरीके से आप कंडीशनल इसको लगा के इस मसले को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ओवरलोडिंग का कभी भी मसला आ रहा। अब मैं क्या लगाऊंगा, कंडीशन लगाऊंगा इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू नन। सही है, ए नन के इक्वल नहीं है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंड ऑपरेटर हम लगाते हैं। सही है, मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए। अब मैं क्या लिख रहा हूं, बी नॉट इक्वल्स टू, बी इज नॉट इक्वल्स टू नन। सही है, और इसी तरीके से मैं लिखूंगा कि सी इज नॉट, एंड लगाना मैं भूल गया, एंड। सही है, ए इज नॉट इक्वल्स टू नन एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू नन एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू नन। सही है, नॉट इक्वल्स टू नन। सही है, ये हमारे पास तीनों जब भी अगर नन हुए, नॉट नन हुए, सही है, तीनों की मतलब तीन हमने पैरामीटर जब भी इसको दे दी तो ये क्या करे, तीनों को प्लस कर दे। सही है, प्लस करके प्रिंट कर दे, प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी। सही है, अब मैं एल्स इफ में क्या कहूंगा, एल इफ। सही है, एल इफ में मैं क्या कहूंगा कि ए भी नन हो और बी भी नन हो। सही है, नॉट नन हो, दोनों नॉट नन है तो आप ए बी को प्लस कर दो। पैरामीटर चाहे आपको जितने मिल रहे हो, चाहे 2 मिल रहे हो चाहे 3 मिल रहे हो, लेकिन आपने सम का जो मेथड है उसको नहीं रोकना है, क्योंकि हमने पहले क्या किया, 2 सम बनाए थे, हमने 2 और 3 पैरामीटर उसको दिए थे तो हमारे पास एरर आ रहा था, वो ओवरलोड हो रहा था। सही है, तो अब हमने क्या किया, एक ही सम के मेथड में इस चीज को हम मैनेज कर रहे हैं। सही है, अब हमने क्या कर दिए, कंडीशन लगा दिए। सही है, अब हम यहाँ पे एल्स इफ में हम क्या करेंगे, ए और बी पे ये कंडीशन लगा देंगे। सही है, ये दोनों हमारे पास नन नहीं होने चाहिए। ये मैंने कॉपी किया, A is not equals to none and B is not equals to none। जब भी ये दोनों अगर नन नहीं होंगे तो आप क्या कर दो, इसको प्रिंट कर, अच्छा सॉरी मैंने नोट एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट A प्लस B। सही है, अब मैंने इसको 3 वैल्यूज पास कर दी है। सही है, मैं इसको रन कर देता हूँ तो इसने 11 दे दिया। अब मैं 3 की जगह इसको क्या कर दूंगा, 2 वैल्यूज पास करूंगा तो इसने क्या दे दिया, 6 दे दिया। पहले ये ओवरलोड हो रहा था, हमारे पास एरर दे रहा था, जनरेट कर रहा था। इस तरीके से अब हमें एरर नहीं दे रहा। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म आप लोगों को समझ आ गया। सही है, सेम पर्सन या सेम थिंग के डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। सही है, एक ही फंक्शन के थ्रू मल्टीपल जो है ना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, कंडीशन को देख के, अपने आर्गुमेंट को देख के। उसके बाद ये ओवरलोडिंग क्या थी हमारे पास, ओवर राइडिंग हमारे पास क्या थी, कि जब भी सेम फंक्शन के नाम हो जाते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाता है प्रोग्राम आपका, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओवर राइडिंग का हमने फायदा देख लिया कि किस तरीके से जब हम चाइल्ड क्लास बना रहे तो हम उससे बच सकते हैं, उसको ओवर राइड कर सकते हैं। सही है, अब हमारे पास इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। सही है, एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होती है कि इसकी अगर एग्जांपल हम लें, पहले बेसिक वर्ड की हम एग्जांपल लें। फॉर सपोज हम किसी भी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमें पता ना हो। सही है, वो किस तरीके से वर्किंग कर रही है, किस तरीके से उसके जो है ना फंक्शन बने हुए हैं, क्या है क्या नहीं है, हमें जस्ट उसके क्या हो फंक्शनैलिटी का पता हो और हम उसको यूज कर रहे हैं। फॉर सपोज हमारे पास टेलीविजन है। सही है, टेलीविजन बैकएंड पे किस तरीके से चल रहा है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसके मेथड्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, हमें नहीं पता। हम जस्ट रिमोट के बटन से क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, अपने चैनल्स को चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और भी मिसालें, हम मोबाइल फोन को ले लें, हमें नहीं पता कि इसको किस तरीके से बना, जस्ट हम इसको यूज कर रहे होते हैं, हमें इसकी फंक्शनलिटीज का जस्ट पता है। तो एब्स्ट्रैक्शन में भी बेसिकली ऐसा होता है, हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं और उसमें हम कंप्लीट डिटेल नहीं बताते। सही है, उसमें हम मेथड का सिर्फ और सिर्फ नाम बता देते हैं, फंक्शन का हम नाम बता देते हैं और उसके बाद हम उसको पास करवा देते हैं। फिर जो उससे एब्स्ट्रैक्ट से जितनी हम क्लासें बना लेते हैं, सही है, बकाया हम क्लासें बनाते हैं, तो वहां पे उसकी जो है ना डिटेल बनाते हैं। मेन क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ मेथड का नाम लिखते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जितने भी उसके काम है वो हम उसके
एब्स्ट्रैक्ट से जो क्लासें हम बनाते हैं बेस क्लासेस, तो वहाँ पे हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम सिंपल और क्लीन रखते हैं, उसमें जस्ट हम मेथड्स को डिफाइन करते हैं। सही। अब मैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ आता हूँ और यहाँ पे उसकी एग्जांपल दूंगा। एब्स्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इंपोर्ट करें और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट करें। ये हमारे पास लाइब्रेरी एनाकोंडा के साथ ही हमारे पास इंस्टॉल हो जाती है। तो इसको पहले सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम ABC। हमारे पास एक मॉड्यूल है। अच्छा, मॉड्यूल का भी एक चैप्टर आएगा कि इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे इस पेज पे क्लास बना रहा हूँ, इस क्लास को मैं सेकंड पेज पे कैसे यूज कर सकता हूँ। सही है। उसको हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे थे ना कि क्लास बना के अगर हम वर्किंग करेंगे तो कोड रीयूजिबिलिटी कोड की जो है ना कम हो जाती है, बढ़ जाती है। सही है। कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है। सही है। और ज्यादा कोड लिखने से हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो वो भी चैप्टर अभी आएगा कि हम मॉड्यूल किस तरीके से बनाएंगे और मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। सही है। अब ABC हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म की एक और भी मिसाल दूंगा, मुझे याद आ गया। फॉर सपोज ये तो हमने ये फंक्शन बना लिया। सही है। अब अगर मैं कहूँ, पहले वो मिसाल समझा दूं और क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सही है। जो लेंथ का फंक्शन हमारे पास फ्री डिफाइन है। सही है। हम अमूमन लिस्ट पे लेंथ मालूम करने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी कभार हम उसे स्ट्रिंग दे देते हैं और उसका भी हम लेंथ मालूम करने के लिए कहते हैं। अब क्या हुआ कि उसके आर्गुमेंट डिफरेंट होने की वजह से वो हमें डिफरेंट आंसर दे रहा है। सही है। उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। जब उसको सिंपल स्ट्रिंग भी मिल रही है तब भी वो हमें बता रहा है, जब उसको लिस्ट भी मिल रही है तब भी वो क्या कर रहा है, हमें उसकी लेंथ बता रहा है। मतलब सेम फंक्शन हमें डिफरेंट दो चीजों की जो है ना तादाद बता रहा है। सही है। इसको भी जरा हम परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर सपोज लेंथ का जो फंक्शन है, ये भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की मिसाल है। लेंथ हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। सही है। मैंने कहा कि लेंथ ऑफ फॉर सपोज मोहम्मद। सही है। लेंथ ऑफ मोहम्मद मैंने लिख दिया, ये मैं इसका लेंथ बता देगा। इसको प्रिंट करवा दूंगा मैं प्रॉपर्ली। अच्छा, इस वक्त हमने इसको क्या कर दिया कि हमने इससे कहा कि लेंथ के फंक्शन को एक स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करो। सही है। फिर मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। सेम लेंथ के फंक्शन से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एक लिस्ट की लेंथ। सही है। लिस्ट में हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, बस 4। सही है। अब हमारे पास क्या है, फंक्शन सेम है बट हम उससे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल काम ले रहे हैं। सही है। ये भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की एक मिसाल है। ये देखें, इसने पहले हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ बता दी, फिर इसने हमें क्या कर दिया कि 1, 2, 3, 4 की हमें लेंथ बता दी। सही है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी ये एग्जांपल की थी। हमारे पास फंक्शन सेम था बट आर्गुमेंट हमारे पास डिफरेंट थे, तो हमारे पास आंसर क्या हो रहे थे, डिफरेंट आ रहे थे। सही है। यहाँ पे ये भी बिल्ट इन एक फंक्शन है, मुझे याद आया तो मैंने कहा बता दूं कि अब हम क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट हम चेंज दे रहे हैं, तो लेकिन जो लेंथ का फंक्शन है वो सेम है बट वो हमें आंसर डिफरेंट दे रहा है। सही है। डिफरेंट आर्गुमेंट के बिहाफ पे। अच्छा, हम कहा एब्स्ट्रैक्शन पे आए थे। सही है। अब मैं आता हूँ एब्स्ट्रैक्शन पे। सही है। एब्स्ट्रैक्शन मैंने समझा दिया क्या होता है। अब एब्स्ट्रैक्शन का हम प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है ABC के नाम से, जो एनाकोंडा के साथ साथ ही इंस्टॉल होता है। ABC का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। सही है। फ्रॉम ABC। अब हमें दो चीजें इंपोर्ट करनी है ABC से। ABC एक कंप्लीट मॉड्यूल है, उसमें से हमें दो चीजें चाहिए। सही है। एक है हमारे पास ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, कॉमा दूसरा हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी चाहिए। सही है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सही है। अच्छा, मैंने क्या किया, इंपोर्ट करवाया ABC के मॉड्यूल से। एक ABC मैंने इंपोर्ट करवाया और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट करवाया मेथड लिखने के लिए। सही है। ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनाने के लिए और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए। सही है। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते, एक क्लास क्रिएट करते। सॉरी, मैंने क्लास लिखा और क्लास में मैंने क्या कहा कि
अच्छा, फॉर सपोज मैं इसके लिए, क्योंकि लाजमी होता है कि जो हमारे पास जो चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट से जो भी हम क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास बनाते हैं, उसके लिए ये चीज लाजमी होगी कि जो भी मेथड हमने पेरेंट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में डिफाइन की है, तो वो चाइल्ड क्लास उसको लाजमी उसको उस मेथड को कॉल करेगा। जब तक वो उस मेथड को कंप्लीट नहीं करेगा, उस मेथड को नहीं बनाएगा, तो ये एरर देगा। उसके लिए ये लाजम हो जाता है वो उस वाले मेथड को क्या करे, कंप्लीट करके हमें बना के दे दे। सही है, कोड करते हैं और ज्यादा समझ आएगा। सही है, मैंने क्या लिखा, क्लास, और क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ। अभी अच्छी एग्जांपल दूंगा ताकि और क्लियर हो जाए। क्लास का नाम मैं रख देता हूँ निकाह। सही है, क्लास का नाम मैंने निकाह रख दिया। और एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास बनाने के लिए जब भी हम क्लास क्रिएट करेंगे तो उसके पैरेंथेसिस में हम ये एबीसी को क्या करेंगे, पास करेंगे कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास है। सही है, मैं यहाँ पे नीचे आया। अच्छा जी, अब मुझे अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब चाइल्ड क्लास के लिए वो मेथड को यूटिलाइज करना लाजमी है। सही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, फंक्शन के नाम बताएंगे और पास करेंगे। सही है, अब जब भी हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना होगा अपने इस वाले क्लास के अंदर, तो हमें ये उससे पहले लिखना होगा। डेकोरेटर इसको कहते हैं, @ कॉपी किया मैंने @ लगा के, और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे लिख दिया। इसको हम कहते हैं डेकोरेशन पाइथन में। सही है, डेकोरेट करना पड़ता है, फिर हमें कोई मेथड बनाना पड़ता है, तब वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाती है। सही है, इसमें हम अपने तरफ से भी मेथड बना सकते हैं, सिंपल मेथड भी हम बना सकते हैं। सही है, फॉर सपोज डिफाइन सम मेथड। सही है, सम मेथड। एबीसी हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है जो एनाकोंडा की पैकेज में हमारे पास मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। सही है, बिल्ट इन है और ये ऑलरेडी मौजूद है। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, उस मॉड्यूल को अपने पास इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो उसके पास डिफरेंट हमारे पास मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाते हैं। सही, उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे पीसी में। फॉर सपोज मैथ का मॉड्यूल है हमारे पास, मैथ के अलावा ओएस का मॉड्यूल है, सिस का मॉड्यूल है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। वो हमारे पास एनाकोंडा के पैकेज के साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। अब फिर हमें जब भी जरूरत होती है तब हम उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, अपने वर्किंग के दौरान उनको यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की जरूरत आई तो हमने क्या कर दिया, अपने एनाकोंडा के पैकेज मैनेजर से ये एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट कर लिया। सही है, अच्छा, मैंने निकाह के नाम से एक क्लास बना लिया। अब इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम इसमें बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का चाइल्ड बना, नहीं, निकाह एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। निकाह हमारे पास क्या बन चुका है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। सही है, अब निकाह जो हमारे पास क्लास बनी है इसमें हम अपने तरफ से भी कुछ मेथड बना सकते हैं। फॉर सपोज मैंने कहा कि समथिंग का मेथड ये हो गया। सही है, समथिंग मेथड हो गया। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इस मेथड में भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब कि चाइल्ड क्लास उसको लाजमी यूज करे। सही है, अब यहाँ पे मैं क्या मेथड बनाऊंगा, हक में। जब हम निकाह करते हैं तो हक में देना क्या है, लाजमी है। हक में देना हमारे लिए लाजमी होता है। सही है, तो इससे ये एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ आएगा, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल बनाया। सही है, मैंने निकाह बनाया। अब मैं एक मेथड बनाऊंगा हक मेहर के नाम से। सही है, डिफाइन हक मेहर। सही है, अब मैंने एक और मेथड बना लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड अब मैंने बनाया हक मेहर के नाम से। सही है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पास लिख दिया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट जब हम मेथड बनाते हैं उसको, जैसे मैं कह रहा था ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी का पता होना चाहिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का पता नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी कहीं और डिफाइन होनी चाहिए। अब मैंने क्या कहा, सिर्फ इंटरफेस का डिफाइन किया कि हक मेहर के नाम से एक मेथड होगा। सही है, अब इसके जितने भी हम एब्स्ट्रैक्ट इस तरीके से क्लास बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे भी हम बना सकते हैं। फिर चाइल्ड क्लास के लिए लाजम है कि वो उन मेथड को अपने पास डिफाइन करें। जब तक वो उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो ये हमारे पास ये में एरर देगा, ये लाजम हो जाता है। सही है, इसके बगैर फिर वो नहीं रन होता। अच्छा, मैंने यहाँ पे बना के मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा क्लास बनाता हूँ, फॉर सपोज किसी का निकाह है। सही है, क्लास, और यहाँ पे मैं ह्यूमन 1 का निकाह है। सही है, ह्यूमन 1 निकाह, ये मैंने एक और क्लास बना ली ह्यूमन 1 का।
अब इसके लिए लाजमी है हक महर को अदा करना जब ये निकाह कर रहा हो, सही है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मैंने बना लिया, अब ये क्या है, इस क्लास का चाइल्ड है, सही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का चाइल्ड है। अब मुझे यहाँ पे निकाह पास करना होगा, सही है, मैंने यहाँ पे निकाह को पास कर दिया इस वाले क्लास को। अब ये इस एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का चाइल्ड बन गया, सही है। अब इसके लिए क्या है, लाजमी है उसमें जितने भी मेथड्स हैं, फंक्शनैलिटीज हैं, उनको ये फुलफिल करे, सही है। जब तक ये फुलफिल नहीं करेगा ये एरर देगा हमारे पास प्रोग्राम, राइट। अच्छा, ह्यूमन वन का निकाह है, ये मैंने बना लिया एक मेथड। अब हक महर वाला यहाँ पे हमें डिफाइन करना लाजमी है, सही है। मैं यहाँ पे अब ये फंक्शन लिख देता हूँ, डिफाइन हक महर। हक महर वो कितना दे रहा है, सही है। फॉर सपोज हक महर उसने दिए 3 तोला 4 तोला जो भी वो देना चाह रहा हो, सही है, ये उसने हक महर अदा किए, सही। अच्छा, इसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ ये हक महर को, सही है, प्रिंट। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास नीचे आएगी, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर सपोज तोला में लिख देता हूँ तोला, सही है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ कुछ और, तोला को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट जितना भी उसने तोला दिया है, गिफ्ट्स गिफ्ट्स डैश तोला, सही है। सही है। अच्छा, ये हमारे पास एज अ क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो उसको हमें स्ट्रिंग के फंक्शन में लिखना है। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, str के फंक्शन में लिख दिया, क्योंकि तोला हमारे पास ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, सही है, मैंने इसलिए इसको इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन वन के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सही है, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, सेल्फ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सेल्फ को और यहाँ पे नहीं लिखा, सही है। अच्छा, ये मैंने कर लिया। अब मैं ह्यूमन वन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ह्यूमन वन वाले क्लास से, सही है। मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट 6 इक्वल्स टू ह्यूमन वन के क्लास से जो है ना आप इसको क्रिएट करो। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, ह्यूमन का फर्स्ट लेटर हमेशा, क्लास का फर्स्ट लेटर हमेशा हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, सही है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, चेक करते हैं, ये हमारे पास इस वक्त तक सही बना है। अब मैं ऑब्जेक्ट 6 से हक महर वाले मेथड को कॉल करूंगा, सही है, उसमें कोई आर्गुमेंट पास करूंगा ताकि वो उसको मिल जाए, सही है। ऑब्जेक्ट obj6 इक्वल्स टू डॉट obj डॉट हक महर का मेथड है हमारे पास, कॉपी, सही है। इसमें मैंने क्या किया, कोई ना कोई पैरामीटर पास कर दिया, और वो 4, सही है। अब ये 4 तोला यहाँ पे आया हमारे पास, फिर उसने इसको स्ट्रिंगिफाई करवा के इसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सही है। इसको मैंने रन किया, ये देखिए, ही गिव्स 4 तोला, सही है। जैसे मैं कह रहा था, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास जब हम क्रिएट करते हैं, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ मेथड का नाम बताते हैं, उसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उससे जो क्लासेस बनेंगी, बेस क्लासेस बनेंगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से चाइल्ड क्लासेस बनेंगी, तो उस वाले क्लासेस में हम उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे तो सिंपल मैंने ये प्रिंट करवाया है, बट जितनी भी जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितना भी इसका कोड होगा, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम सिंपल जो है ना मेथड के नाम बता देंगे कि ये मेथड है, ये आप यूज करें, सही है। अब उसके जितने भी चाइल्ड होंगे तो वो उनके लिए फिर लाजम है कि जो एब्स्ट्रैक्ट में जो जो चीजें हमने डिफाइन किए हुए, जो जो मेथड्स, वो उसको यूज करें। फॉर सपोज ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, सही है। अब ये क्या कर रहा है, ये हक महर के अलावा दूसरी चीजें कर रहा है अपनी शादी में, सही है। हक महर के अलावा ये अपनी शादी में दूसरी चीजें कर रहा है। फॉर सपोज वलीमा हो गया, सही है, वलीमा ये कर रहा है, ये अपनी शादी में वलीमा करवा रहा है, सही है। लेकिन इसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस, हाँ ना, इसमें भी हम डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी हम जो है ना डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं।
अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हैं तो वो मेथड सिर्फ और सिर्फ नीचे वालों के लिए जरूरी है। जो हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, ये भी एक क्लास है, इसमें से भी हम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसके भी हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मैंने इस वक्त यहाँ पे मतलब इसका कोई फ्री डिफाइन, इसमें कोई भी मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया, इसके अपने मैंने मेथड्स डिफाइन नहीं किए, सही है। इसके चाइल्ड में मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त क्या किया हुआ है कि डिफाइन किए हुए, जो हमने पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जितने भी हमने मेथड्स डिफाइन किए और उनको पास कर दिया है, तो चाइल्ड क्लास पे वो लागू होता है कि वो उनको क्या करे, उनकी जो है ना कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी है, जितनी भी फंक्शनलिटी है उनको अपने पास लिख ले, सही है, उसके बगैर वो रन नहीं होंगे। अब फॉर सपोज मैं यही कह रहा हूँ कि हकमैर का फंक्शन है हमारे पास और नीचे हकमैर का फंक्शन हम नहीं कर रहे, इसकी शादी हो रही है, वो हकमैर नहीं दे रहा लेकिन वलीमा कर रहा है, सही है, तो ये बिल्कुल सही मेथड होगा लेकिन वो उसको रन नहीं करेगा। फॉर सपोज ये वलीमा हो गया, इसमें ये इसका इंस्टेंस है ना, ह्यूमन वन का ये इंस्टेंस है। अच्छा, अब देखें मैंने ह्यूमन वन इस वक्त हमारे पास क्या है, ह्यूमन वन हमारे पास इस एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का चाइल्ड क्लास है, सही है। सिंपल जैसे हम इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास मेन क्लास होता है और एक हमारे पास चाइल्ड क्लास होता है, ये उसी तरीके से एक चाइल्ड क्लास है मगर एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का चाइल्ड क्लास है, सही है। तो ये क्या हो गया, इसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये अब बाउंड हो चुका है। अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो भी चीजें हैं वो इसको करना लाजमी है, जितने मेथड्स हम उसमें डिफाइन करते हैं वो उसके ऊपर लाजमी है करना। फॉर सपोज कोई कंपनी अगर मैं कहूँ कि बाइक के नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होगा कि बाइक के टायर 2 होने चाहिए, रक्शे के 3 होने चाहिए, गाड़ी के 4 होने चाहिए, सही है। अब इसी तरीके से अगर उसके चाइल्ड क्लास में उसको वो चेंज रखते, अगर वो टायर्स का ऑप्शन ही नहीं डालते, सही है, तो वो रन नहीं होंगे। एब्स्ट्रैक्ट में ये वाला एग्जांपल समझा दूं तो ये और क्लियर हो जाएगा, सही है, वलीमा वाला। अब फॉर सपोज वहां पे हकमैर का मेथड था लेकिन हम इस वक्त हकमैर के मेथड को यूज नहीं कर रहे, हम वलीमा कर रहे हैं, सही है। अपने जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को हम यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं कर रहे, लिख ही नहीं रहे, सही, उसको डिफाइन ही नहीं कर रहे। अब मैंने वलीमा का लिखा और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया वलीमा, वलीमा गोइंग ऑन, सही है। अब इसको जैसे ही मैं यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, वलीमा को कॉल करूंगा, वलीमा, और यहाँ पे मुझे कुछ पास नहीं करना है, इस तरीके से ये मैंने रन किया, ये मेरे पास क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अब मेरे पास ये एरर क्या दे रहा है, कांट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास ह्यूमन वन विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हकमैर। हकमैर के बगैर हम जो है ना इनिशिएट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास ह्यूमन वन को, सही है, हकमैर का होना लाजमी है। अब जैसे हकमैर भी है और ये भी है, फिर हम इसको रन कर सकते हैं। ये मैंने हटा दिया, सही है। अब हकमैर भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों मेथड आ गए। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखे वलीमा इज गोइंग ऑन। अच्छा, वो मेथड मैंने हटा दिया तो उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, सही है, इसको मैंने रन कर दिया। ये देखे मैंने क्या, हकमैर जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड था वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करवा दिया, पास करवा दिया। वहां पे जस्ट हमने मेथड का नाम बता दिया, बट चाइल्ड में हमने क्या करना है, उसको कंप्लीट डिस्क्राइब करना है, उस मेथड से हमें काम लेना है। अगर हम उस मेथड को चाइल्ड में नहीं लिखते, डिफाइन नहीं करते, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कि हम इनिशिएट ही नहीं कर सकते हकमैर वाले मेथड के बगैर, सही है। अब हमने क्या कर दिया, हकमैर के मेथड को दोबारा अनकमेंट कर दिया और फिर उसके बाद हमने रन कर दिया। अब देखे ये रन हो सकता है, सही है। निकाह हम करते हैं तो हकमैर देना लाजमी है, वरना उसके बगैर निकाह नहीं हो सकता, सही। थोड़ा कॉमिक एग्जांपल भी हो गया बट समझाने के लिए ये था, सही है। अब जैसे ये वलीमा, बाकी जितनी भी चीजें आप कर लो मगर हकमैर देना आपके लिए लाजमी है, तो इसलिए मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के चाइल्ड क्लास बना दिया और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने ये मेथड डिफाइन कर दिया कि ये लाजम है, सही है। बाकी चीजें जो करना चाह रहे हो वो हो सकती है, सही है। एब्स्ट्रैक्ट क्लियर हो चुका है।
अच्छा दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक था, सही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को हमें क्या करना है, हाइड करना है और जस्ट फंक्शनैलिटी को शो करवाना है यूजर को। इस तरीके से यहाँ पे हमने जस्ट फंक्शन को शो करवा रहे हैं, जितने भी हम यहाँ पे फंक्शन बनाना चाहे, सही है। तो चाइल्ड क्लास में जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है हम वो डिफाइन करेंगे, सही है। पेरेंट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें हम कोई फंक्शनलिटी नहीं डिफाइन करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्सिटी हम डिफाइन नहीं करेंगे, जस्ट हम मेथड के नाम का अलॉट करेंगे। जो उसके चाइल्ड क्लास होंगे उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, फंक्शनलिटी होगी, वहाँ पे हम उसको डिफाइन कर रहे होंगे। जस्ट जो मैंने एग्जाम्पल दी थी कि जैसे टीवी है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का हमें नहीं पता, हम जस्ट रिमोट के थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं, चैनल चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास है हम उसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी, फंक्शन के नाम बता रहे होते हैं, जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हम उसके बेस क्लासेस में उनको जो है ना डिफाइन कर रहे होते हैं, सही है। अब हम आते हैं अपने पास ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग के कॉन्सेप्ट आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास कवर अप हो चुका है, इनकैप्सुलेशन हमारे पास कवर अप हो चुका है, इनहेरिटेंस हमारे पास कवर हो चुका है। ये चारों थी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पिलर्स, सही है, इन्हीं पे मबनी है। अब मजिद सर अली अगर कुछ कहना चाहे, ये चारों कंप्लीट हो चुके हैं। हम ये जो है बेसिकली आपको कोड भी शेयर कर देंगे आफ्टर द क्लास, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए। नौरोज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आया था आप लोगों के लिए कि चीज़ें आप लोगों को समझा सकें। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट है, तो हो सकता है कुछ लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट में समझ में ना आया हो, तभी हमारे पास यूजर्स भी कम हो गए काफ़ी। बट कोई मसला नहीं है, आप इसको कंटिन्यूसली देखें, एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसको इस तरह करें कि चंक्स में डिवाइड कर दें, 4 चंक्स में डिवाइड कर दें। जो 4 पिलर्स की हमने थ्रू आउट इस क्लास में आप लोगों को चीज़ें सिखाई गई है, तो आप उसको डिफरेंटली फिर अपने एंड पे खुद एग्जाम्पल्स बनाएं, देखें, उसको करके देखें। इंशाल्लाह आप लोग भी कर सकते हैं। एग्जाम में बिल्कुल यहाँ तक नहीं आएगा। हमारे पास अभी एक फाइल मैनिपुलेशन का टॉपिक है जो कि हमें कवर करना है, तो वो प्रोबेबली अभी 10 बज चुके हैं। आप लोग बताएं कि हम अभी कवर करें उसको। मेरे ख्याल से 1 घंटा लगेगा, कवर हो जाएगा। 1 घंटा लगेगा, कवर हो जाएगा। बताएं अभी कंटिन्यू करें। 2 टॉपिक है, एक मॉड्यूल का है और दूसरा फाइल मैनिपुलेशन। हाँ, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के हवाले से तो बताते हैं कि अभी लेके चलें या नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज तो 8 बजे फिक्स क्लास स्टार्ट हो गई और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज के दिन इंटरनेट का मसला नहीं आया। तो अच्छा, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये खुद एक वास्ट सब्जेक्ट है। यूनिवर्सिटीज में बाकायदा 6 महीने पढ़ाई जाती है। इसका पूरा अलहदा सब्जेक्ट है, 6 महीने तक ये चल रहा होता है। हमने यहाँ पे जस्ट 2 क्लासों में कवर करवाया है, लेकिन इतना इसको अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से हम करना चाहे हम कर चुके हैं। ये काफ़ी डीप टॉपिक है, इसको समझने के लिए आप लोगों को सेल्फ स्टडी काफ़ी करनी पड़ेगी। जो इसके मेन बातें थी, मेन चीज़ें थी, वो हमने आप लोगों को समझा दी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स पर मबनी ये प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होती है। डिफरेंट पैराडाइम होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, जिसमें से एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो हमें कोड की रीयूजेबिलिटी बना देती है। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया था कि एडवांटेजेस क्या होती है। होप उस असाइनमेंट को जिसने परफॉर्म किया है तो उनको इसकी अहमियत का पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्या अहमियत है। देन उसके जो पिलर्स, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो तो बिल्कुल सिंपल आप लोगों को समझ आ गई होंगी। उनके जो क्लासेस के जो 4 पिलर्स हैं, इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है, बेसिकली पेरेंट चाइल्ड से, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास क्रिएट करना, एब्स्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा के उसके जस्ट फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करना, पॉलीमॉर्फिज्म एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म्स हैं, और उसके बाद इनकैप्सुलेशन, हम इनकैप्सुलेट करते हैं अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक ही क्लास के अंदर। जो हमारे पास एक गोली की मिसाल होती है कैप्सूल वाली, क्लास और उसके एट्रीब्यूट्स को हम इनकैप्सुलेट करते हैं, और जो हमारे पास आउटसाइड ऑफ द क्लास है उनको वो एक्सेस ना करे, किस तरीके से हम उस पर उसको सेव कर सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू। पब्लिक भी होता है हमारे पास, प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है। आप इसको मजीद भी घर जाके खुद से स्टडी करें। काफ़ी वास्ट टॉपिक है ये। 2 क्लासों में जितना कवर होना था हमने अच्छा खासा मगर कवर करवा लिया। इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ये
सही है। मजीद आपको अगर कुछ चीजें समझना है तो आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी लाजमी है। सही है, थैंक यू सो मच। और ये गारंटीड आपको बता दें कि मेरे ख्याल से किसी यूनिवर्सिटी में या किसी और इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं आप लोगों को चीज़ों को क्लियर करने के हवाले से या आप लोगों को समझाने के हवाले से, तो कहीं और नहीं होगा। अच्छा, ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर नेक्स्ट क्लास में जाना चाहिए, बट एक स्टूडेंट है रज़ा के नाम से, रज़ा अली, वो कह रहे सर आज ही होना चाहिए। और दिशान कह रहे सर क्लासेस का तो समझ में नहीं आया, फाइल मैनिपुलेशन सिखा दे शायद समझ में आ जाए। तो दो चीज़ें, या तो रज़ा को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं या बाकी स्टूडेंट्स के कहने पे हम यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, आप इसको अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यूसली वीडियो देखें और इसको प्रैक्टिस करते हुए आगे लेके चलें। तो अभी के लिए फिर हम वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है उमर, उमैर, नूरोस? यस सर। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 5th जनवरी। अपने आप को प्रिपेयर कर लें, जो एग्जाम में आएगा वो नेक्स्ट सैटरडे तक की क्लास में होगा। नेक्स्ट सैटरडे हम मॉड्यूल्स इंपोर्ट के हवाले से, फाइल मैनिपुलेशन के हवाले से और नमपाई को स्टार्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। फॉर नाउ अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद।